हम वो सारी बेसिक शेप्स जो कि कल हमने शेप नंबर 1 जिसका नाम था रेक्टेंगल, वो कैनवस के ऊपर या अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, कल आर्टबोर्ड को भी हमने लर्न किया था। तो आर्टबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको किसी भी क्लाइंट के मोर देन 1 पेजेस रेडी करने हो तो आर्टबोर्ड को जरूर आपने टिक कर देना है। तो आर्टबोर्ड आपने देखा, कल मैंने आर्टबोर्ड को प्रिंट करना भी सिखा दिया, पीडीएफ वगैरह बनाना भी सिखा दिया। तो उसकी ऑप्शन थोड़ी डिफरेंट थी, वो भी मैंने बता दी कहाँ से क्या करना है। तो आज के दिन के बाद कम से कम जब एक नया कैनवस आप सेट करोगे न्यू, और साइज जो भी कैनवस का आपने सिलेक्ट करना है, प्रैक्टिस के लिए फिलहाल लेटर ले लेते हैं। और इसमें विड्थ और हाइट लेटर की ये होती है, और रेजोल्यूशन हम 300 रख लेते हैं। और अगर आपको अपना कंटेंट प्रिंट के लिए बनाना है तो CMYK के लिए लिया करो, अगर इंटरनेट के लिए बनाना है तो RGB ले लिया करो। और इंटरनेट का मतलब क्या, कि जो प्रोडक्ट्स आप कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए रेडी करते हो, इंटरनेट के लिए रेडी करते हो, RGB में होती है। बेसिक जो प्राइमरी कलर मोड होता है वो RGB होता है, और उसमें जो आपका कंटेंट हो सकता है वो यूट्यूब का थंबनेल हो सकता है, फेसबुक के ऊपर कोई पोस्टर हो सकता है, लाइक दिस। तो आप जो भी इससे रेलेवेंट कंटेंट बनाते हो, स्क्रीन के लिए रेडी करते हो, तो RGB आपकी चॉइस होती है। लेकिन अगर वो आपका बिजनेस कार्ड है, आपका फ्लायर है, आपका फोल्डर है, आपका बाईफोल्ड है, ट्राईफोल्ड है, कोई बुक का कवर पेज है, कोई इनविटेशन कार्ड है, गो ऑलवेज विद, मतलब जिसको पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, CMYK ले लिया करो। बाकी बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट वाइट होती है। तो इसमें ये टिक का मैंने आपको बता दिया कि टिक आपने जब करना होता है तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप आर्टबोर्ड पे काम करना चाह रहे हैं, और आर्टबोर्ड की प्रेजेंस विद टाइटल आर्टबोर्ड के साथ ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल होती है। यहां तक हमने कर लिया था। लेयर पैनल में जो थोड़ी सी चेंज आती है वो ये, इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड लेयर यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड का टाइटल नजर आता है, और आप नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, ये प्लस आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप मोर देन 1 आर्टबोर्ड इसके बराबर में आप जितने मर्जी बनाते जाओ। और इसके अलावा एक आसान सी ट्रिक ये होती है कि ये आपके पास टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में मूव टूल के बराबर में आर्टबोर्ड टूल होता है। इस पर क्लिक करने से भी आपके स्क्रीन के ऊपर प्लस आइकन्स यहाँ पे नजर आते हैं। अब इस आर्टबोर्ड के किस साइड पे नया आर्टबोर्ड बनाना है, ऊपर बनाना है, ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन ऊपर हम कम ही जाते हैं, लेफ्ट भी कम ही जाते हैं, या तो राइट पे जाते हैं, या बॉटम की तरफ हम प्लस पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको 4 आर्टबोर्ड बनाने हैं, 2 बराबर में 2 नीचे, तो ऐसे बनाओगे। और जिसके नीचे बनाना है उसको क्लिक कर दो, और फिर आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक कर दो। अब प्लस ही आ गया। इसका मतलब जिसके नीचे बनाना है उसको पहले क्लिक करो, नंबर 2 आर्टबोर्ड टूल में जाओ, और ये प्लस के ऊपर जाके क्लिक कर दो। तो ये देख रहे हो आप किस तरह आपके 4 आर्टबोर्ड्स, और इनकी नंबरिंग आपको यहाँ पे एग्जैक्टली आपको शो कर रही है। और हर आर्टबोर्ड के ऊपर आप अपना अलग 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 कंटेंट रेडी कर सकते हो। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज बराबर में नजर आ रही हैं। आर्टबोर्ड ऊपर टाइटल आपको दिख रहा है। पिछली बार जब हमने ये कैनवस के सिलसिले में बात की थी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, ऐसे ही था ना, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। और उस कैनवस की प्रॉपर्टीज में उसकी विड्थ हाइट वैसे ही जैसे इसकी है, तो वो उसी तरह है। और इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से अपनी मर्जी से, जैसा कैनवस का होता है तो आर्टबोर्ड का भी, आर्टबोर्ड इस तरह स्टूडेंट समझ लो कि ये पेज को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको आज से पहले अगर आर्टबोर्ड आपने इस्तेमाल नहीं किया था तो आपकी एक लिमिटेशन थी क्या, वो कैनवस ही था, बस उसी पे बनाओ जो बनाना है, लेयर्स बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, वो सिर्फ और सिर्फ एक कैनवस के लिए लिमिटेड था। आज के दिन के बाद चूंकि आर्टबोर्ड आपको इस्तेमाल करना आ गया, तो अगर किसी क्लाइंट ने 4 पोस्टर बनाने हैं, ठीक है, आप बना सकते हो। उनके कलर सेट करने हैं, उसके ऊपर लेयर के ऊपर अपना कंटेंट रेडी करना है, कोई इमेजेस लेके आने हैं, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई अच्छे ग्रेडियंट्स लगाने, कोई सॉलिड कलर लगाना है, आप सब कुछ कर सकते हो। और कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था टूल, उसको मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। आर्टबोर्ड 1 पे चलते हैं। आर्टबोर्ड 1 के ऊपर जाके मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में जो अवेयरनेस देनी थी ये दे दी। ये रेक्टेंगल आर्टबोर्ड, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैंने रेक्टेंगल की प्रैक्टिस करके दिखानी थी। तो ये जब आप रेक्टेंगल आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स, अब अगर आपको कहा जाए कि मुझे इस आर्टबोर्ड को स्क्रीन के ऊपर फिट करना है, तो व्यू में जाना है और ये जूम की ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेना। और ये आपको यहाँ पे बाकायदा एक ऑप्शन का नाम लिखा हुआ है, फिट आर्टबोर्ड ऑन
स्क्रीन। कौन सा? आर्टबोर्ड 1 चूंकि आपने एक्टिव किया, पहले वाला जिसका नाम आपने रेक्टेंगल आर्टबोर्ड रख दिया, ये सामने आ जाएगा, फिट हो जाएगा। ये लो, रेक्टेंगल आर्टबोर्ड। इसका मतलब अगर आप किसी भी आर्टबोर्ड में जाना चाहो, उसको सारा में व्यू करना चाहो, तो यहां से क्लिक करके आप व्यू में जाके उस आर्टबोर्ड को फिट कर लिया करो, ताकि वो स्क्रीन के ऊपर आ जाए, फुल फ्लैच आ जाए। ये है जी, आ गया कि नहीं आ गया थर्ड आर्टबोर्ड। और अगर वैसे ही करना चाहो तो ये हैंड टूल होता है, ये हैंड टूल से भी ये काम कर सकते हो। ये देखो, ये आर्टबोर्ड नंबर 4 है, ये लो। ये आर्टबोर्ड नंबर 2 है, ये लो। ये आर्टबोर्ड नंबर आपका पहले वाला, जिसका नाम आपने रेक्टेंगल रखा था। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई मसला नहीं। AN यहाँ पे GLE, डबल क्लिक करो, नाम चेंज कर दो। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कहा जाए कि ये सारे आर्टबोर्ड मुझे देखने हैं, देखते हैं कोई ऑप्शन है इसमें जो सारे आर्टबोर्ड्स को व्यू करवा दे। फिट ऑन स्क्रीन। पिछली बार अगर मैं क्लिक करता, एक कैनवस था वही आता सामने। क्योंकि अब आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 आर्टबोर्ड्स हैं और चारों को एक ही वक्त में स्क्रीन पे देखना हो, तो आप इसको देखने के लिए क्या करते हो? क्या कर सकते थे आप? यहां तक ये करते, इसको आप साइज छोटा करते और जैसे मुनासिब था इसको खुद से कर लेते मैन्युअली, ऐसे स्पेस बार से। हैंड साइन जो ये है टूल, स्पेस बार, ये स्पेस बार से भी आता है। मतलब अगर किसी टूल पे भी हो, अगर आपने हैंड साइन को, हैंड टूल को ऑन करना हो, स्पेस बार प्रेस कर दिया करो ऐसे। इससे फायदा क्या होता है? आप ऊपर नीचे स्क्रीन के ऊपर अपने आर्टबोर्ड को फोकस कर सकते हो। और अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक आर्टबोर्ड को करना है, तो आर्टबोर्ड इस वक्त जो एक्टिव है वो सामने आएगा। कैसे आएगा? इसकी शॉर्टकट की भी सामने लिखी हुई है। इन सारी शॉर्टकट कीज को आप देख लो। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि आपको जूम इन का पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस। जूम आउट का पता होना चाहिए, कंट्रोल माइनस। फिट ऑन स्क्रीन का पता होना चाहिए, कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो से पता क्या होगा? ये होगा कंट्रोल जीरो। 4 हैं या 100 हैं, सारे आर्टबोर्ड आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे एक ही क्लिक पे। ठीक है। और किसी एक को अगर आपने जूम करना है, तो जो एक्टिव है, कंट्रोल जीरो और कंट्रोल आपका सॉरी प्लस, ये जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है। कंट्रोल माइनस से जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल जीरो से फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल 1 से 100%। क्या? 100%। वो देख रहे हो, वो 100% लिखा हुआ है। जूम इन 100%। ठीक है। एक नॉर्मल जो स्क्रीन होती है जिसपे आप कंटेंट को व्यू कर रहे होते हो, वो 100% होता है। तो अगर आप इसमें जिस आर्टबोर्ड पे काम करना चाह रहे हो, उसको अगर आपने सामने लेके आना है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। इस वक्त एक्टिव कौन सा है, इसको आपने देख लेना यहां से। आर्टबोर्ड नंबर 1 को सामने लेके आना है, ये आ गया, क्लिक। और व्यू मेन्यू में ऑप्शन का नाम है फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन, टाइटल के साथ सामने। क्या आपको व्यू मेन्यू की इन ऑप्शंस की समझ आ गई है? जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन, फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन, 100% या 200%, डबल हो जाएगा जूम, ऐसे स्क्रीन के ऊपर आपको कंटेंट काफी बड़ा आपको दिखाई देगा। और वैसे तो माउस का व्हील भी है, इससे भी आप वो देखो ऊपर परसेंटेज, ये देखो 33%, कितना हो गया 17%, कितना हो गया 10%, कितना हो गया 6 पॉइंट समथिंग। और ये कम से कम जो परसेंटेज होता है स्क्रीन के ऊपर जो नजर आता है, कम से कम ये 0.0 समथिंग है। बहुत ही इतना का छोटा कि आपको नजर ही कख नहीं आ रहा। ठीक है। तो 100% करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हो। ऊपर देखो जूम परसेंटेज 100%। ठीक है। तो इस तरह या तो शॉर्टकट कीज याद कर लो इसकी, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। फिट ऑन स्क्रीन समझ गए? पूरी जो स्क्रीन है इसमें कवरेज देगा सबको। क्या फिट आर्टबोर्ड ऑन स्क्रीन समझ गए? जिस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया है सिर्फ वो सामने आएगा फुल फ्लैच। ये ऑप्शंस हैं। ठीक है। इन ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपना एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा जी, अब
ये लेयर्स से रेलेवेंट अभी आपको बताता हूँ कि क्या है, लेयर्स को मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। शो आपको मैंने बोला था स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखा करो, ज़रूरी है, ठीक है। ग्रिड जब ज़रूरत पड़े तब ऑन कर दिया करो। फिर मैंने रूलर को आपको कहा था इसको ऑन रखना। ये वो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अभी तक जो मैंने बता दी हैं। अब आ जाओ ज़रा आज का एक्शन। एक्शन ये है, करना ये है कि रेक्टेंगल टूल को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब किसी भी टूल के बारे में जानना चाह रहे हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, एक तो यहां से आपकी प्रॉपर्टीज आपकी एक्टिव हो जाएगी जब ये बनेगा। अभी बना कुछ नहीं है, जब बनेगा तो प्रॉपर्टीज भी आएंगी। अभी किसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं? आपकी आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस टूल के साथ एक्टिव करने के बाद यहां पे क्लिक कर दूं, कहीं पे क्लिक कर दूं, अब यहां पे क्लिक करने का मतलब क्या होगा कि आप यहां से ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना गाइडलाइन लगा लेता हूं। और अगर गाइडलाइन आपके ऊपर नीचे करनी हो तो याद रखना मूव टूल से होती है। ऐसे ये बिल्कुल सेंटर में आ गई, देख रहे हो? देख रहे हो ये दो हैंडल्स बिल्कुल मैंने सेंटर में ले आया। वर्टिकल भी लगा दूं, ये लो, ये स्नैप हो रहा है, ये देखो। इसे बोलते हैं स्नैप करना, ये खुद ही स्नैप कर लेता है। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे एग्जैक्टली इसके सेंटर में कुछ क्रिएट करना है, तो ये सेंटर है जनाब, एग्जैक्टली सेंटर है। 8.5 का सेंटर 4.25 और 11 का सेंटर 5.5, बिल्कुल सेंटर में है। चार हिस्सों में आपको यहाँ पे शो हो रही है स्क्रीन। अगर आपको कहा जाए ये चार जो बॉक्सेस हैं या जो पार्टीशंस हैं स्क्रीन के ऊपर इस आर्टबोर्ड की, चार अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने, चारों के कलर अलग 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 कर दो, अभी बना लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने रेक्टेंगल टूल को क्लिक किया, इसके यहाँ पे आए, इस पॉइंट पे आके आपने अपना रेक्टेंगल बनाना शुरू किया। ये लो, ये पहला रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। और इसकी करंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऊपर दिख रही हैं आपको। फिल इस वक्त क्या है? नन। क्या फिल करना है? कर देते हैं, ये लो। स्ट्रोक कितना है? 10 पॉइंट। कौन सा कलर? ब्लैक। रेड कर दूं? चेक कर लो जूम करके। जूम करने के लिए अगेन यू नीड टू गो विद इधर जूम या माउस व्हील के साथ कर लो। अगर आप जूम टूल के साथ करते हो तो जूम टूल को भी थोड़ा सा मेरे साथ समझ लो। जूम टूल जैसा हैंड टूल आपको दाएं बाएं लेके जाने के लिए आपके लिए सुटेबल टूल है, तो आप जो जूम टूल है उससे आप जूम करते हो। अब इससे रेलेवेंट ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर ये आपको नजर आ रही होंगी, इसकी ऑप्शंस भी हैं ऊपर। ये ऊपर आपको किसकी ऑप्शन नजर आ रही है? जिस टूल पे क्लिक किया हुआ है। ऑप्शन में क्या है? ये पहला टूल, पहली ऑप्शन है जूम इन। ये जूम करने के लिए, ये देखो, ये काम आप माउस व्हील से भी कर सकते हैं ऐसे, एक ही बात है। जूम इन, ये देख रहे हो, ये जूम इन और ये जूम आउट। और ये काम अगर आपने इन ऑप्शंस को यूज करना है, ये जूम आउट है बराबर वाला, ये माइनस आ गया ना, जूम आउट। और ये जूम इन। अच्छा, इसके बराबर में भी एक बटन है, रीसाइज विंडोज व्हेन जूमिंग यूजिंग द जूम। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको भी बताता हूं। अच्छा, जब ये टूल आप इस्तेमाल करते हो, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, रोटेट व्यू भी होता है। आपको ये क्या करता है? ये रोटेट करता है। कर दिया क्लिक, ये देखो माउस का शेप देख रहे हो, रोटेट वाला आ गया। ये देखो, बाद में आपको किसी एक एंगल के ऊपर अपने आर्टबोर्ड को करना नहीं चाहिए, लेकिन करना कर सकते हो। ये देखो रोटेट हो गया, चारों इकट्ठे। ये कैंपस नजर आ रहा है, ये नीचे दरमियान में, इससे आप जो रेड वाला स्पॉट है वो डायरेक्शन है। बाद अगर आपको इस तरह के आर्टबोर्ड चाहिए हो, वजह कुछ भी हो सकती है, तो आप इसको अगर आर्टबोर्ड को या कैनवस, कैनवस के केस में कैनवस होगा, क्योंकि आर्टबोर्ड है तो आर्टबोर्ड है, ठीक है। तो ये आपको कहां से अवेलेबल होता है? यहां से। वैसे बाय डिफॉल्ट हैंड टूल होता है जिसका काम होता है दाएं बाएं करना, ठीक है। और जो हैंड टूल के साथ रोटेट व्यू होता है, रोटेट व्यू पे अगर आप क्लिक करो, ऊपर देखो, अगर आपको कहे इसको दोबारा से स्ट्रेट कर दो, ये क्या लिखा हुआ है? रीसेट। ये लो, ये क्या लिखा हुआ है? एंगल कितने पे?
45, ओके, ये लो 45 व्यू हो गया। रीसेट, ये लो। ये आपको आज के दिन में मैंने हैंड टूल के बारे में बता दिया, और हैंड टूल में एक चीज और बता दूं, इसकी भी प्रॉपर्टीज ऊपर है, चेक करो। फर्क क्या है वो बताने लगा हूं। फिट स्क्रीन, चारों के चारों आर्टबोर्ड फिट हो जाते हैं स्क्रीन पे, चाहे वो छोटा व्यू हो तब भी, अगर बड़ा व्यू हो तब भी। फिल स्क्रीन थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फर्क है, इसमें टाइटल्स भी दिख रही हैं, ये देखो। फिट में फिट करता है, टाइटल समेत फिट करता है। फिल में टाइटल गायब हो रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन ही दिखाता है आर्टबोर्ड की, बाकी चीजें वो समझता है इतनी जरूरी नहीं है। ये है फिल, ये है फिट। फिट में सब चीजें आती हैं, जैसे आर्ट नाम वगैरह ये सारा, ये दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है। बाकी परसेंटेज व्यू यहां से कंट्रोल कर लेना। 100% ये फिट है, ये 100%। ठीक है, 100% का मतलब आपका पेज जिस तरह रियल लाइफ में आपको पेज की विड्थ हाइट नजर आती है, ये वो साइज है, ये वही साइज है जो पेपर का साइज है, ये उस साइज में 100% होता है। ठीक है, प्रिंट निकाल लो, वो साइज इस स्क्रीन के साइज के साथ मैच करो, सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 100% व्यू। ये फिट है, ये थोड़ी प्रिंट में आएगा। पेज का साइज तो 8.5x11 है, ये 8.5x11 थोड़ी है। अगर आपका बॉक्स इस साइज में नजर आ रहा है, प्रिंट में तो बड़ा ही साइज होगा ना इसका बॉक्स का। तो ये अगर आपने इसको कंपैरिजन करना हो, यहां से कर लिया करो 100%। ये लो, चलो, क्या टूल का नाम है, स्क्रॉल ऑल ओपन विंडोज व्हेन यूजिंग द हैंड टूल। ओपन विंडोज का मतलब क्या, अभी पता क्या है, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ही फाइल ओपन है, मैं एक काम करता हूं, एक और फाइल ओपन करता हूं, सिर्फ इस ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए, दिखाने के लिए। ये लो, इस वक्त आपके कितने डॉक्यूमेंट ओपन है, दो। एक तो वो जो हमने कल कार्ड बनाया था, एक वो जो आज हमने क्रिएट किया है। ठीक है, आपको पता है मैं दोनों दोनों को इकट्ठा देख सकता हूं। आपको वो कैसे, विंडो मेन्यू में जाके अरेंज करके साइड बाय साइड पैरेलल टू अप वर्टिकल, चेक करो क्या आपको दोनों डॉक्यूमेंट इकट्ठे दिख रहे हैं, ये भी जो भी बनाया, और ये कार्ड बराबर में दिख रहा है ना, ये दोनों दिख रहे हैं ना डॉक्यूमेंट, क्योंकि दोनों आपके पास। और अगर आप इसको वैसे ही देखना चाहो जैसे पहले था, तो विंडो मेन्यू में जाके अरेंजमेंट इसकी जाके कंसोलिडेट ऑल ऑन टैब्स, ये टैब्स। अब एक वक्त में एक दिख रहा है, या ये देख लो या ये देख लो, दोनों तो नहीं दिख रहे। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, आपको जरूरत पड़ती है। एक ही वक्त में दो डॉक्यूमेंट में आप काम करना चाह रहे हो, एक कार्ड बना हुआ है उसको देख के दूसरी चीज बनाना चाह रहे हो, कंपैरिजन करना चाह रहे हो, कुछ भी वजह हो सकती है ये करने की। तो आपने जब दो फाइलें ओपन कर ली हैं और दोनों को पैरेलल देखना चाह रहे हो, तो ये विंडोज कहलाती हैं, इनकी अरेंजमेंट। ये लो, अब जरा समझ लो कि वो ऑप्शन क्या करेगी जो मैंने आपको टिक की है। जरा स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा। क्या दोनों विंडोज स्क्रॉल हो रही हैं इकट्ठी, ये देखो, एक ये है एक ये है, चेक करना। या इधर कर लो, एक ही बात है, दोनों की मूवमेंट देखो, पैरेलल। भाई एक कार्ड इधर बना हुआ था, एक कार्ड इधर बना हुआ था, उधर का कंटेंट ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, अगर आपने कंपेयर करना हो तो दो कार्ड हैं दो बंदों के, साइड बाय साइड, दो अलग अलग ओपन किए हुए हैं। तो एक को स्क्रॉल करोगे, दूसरा होना चाहिए या नहीं, या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो ये ऑन कर दो, अगर नहीं होना चाहिए ऑफ कर दो। अब देखो, क्या इस विंडो को मैं जब ऊपर नीचे कर रहा हूं, क्या साथ बराबर वाली हो रही है, ना वर्टिकल में हो रही है ना हॉरिजॉन्टल में हो रही है। ठीक है, हैंड टूल जब यूज करते हो, ये हैंड टूल से रेलेवेंट ऑप्शन है, ये इसलिए नहीं हो रही कि ये प्रॉपर्टी ऑफ है। ये लो, देख रहे हो, ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल बल्कि वर्टिकल भी। ये कहां काम आती है ऑप्शन, अभी मैंने बताया कहां काम आती है, जब आपने दो
कार्ड्स या दो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को आपस में देखना हो एक ही वक्त में, इधर वाला पार्ट देखना है या इधर वाला देखना है या सेंटर वाला देखना है या ऊपर वाला देखना है या नीचे वाला देखना है, क्या ऑप्शन जबरदस्त नहीं है ये? इसको दिखाने के लिए मैं काम करता हूं, मैं एक फाइल ऐसी ओपन करता हूं जिसमें कार्ड ही बना हो 3.5x11 का, थोड़ा सा आपको मजीद समझ आ जाएगी। ये कार्ड है और इधर भी एक कार्ड है। अब आपको ज्यादा समझ आएगी बात की मेरी। ये देख रहे हो दो डिफरेंट कार्ड्स हैं, कंटेंट भी अपना अपना है। तो इसका फायदा अब क्या होगा, ये देखो। अच्छा, जूम में भी एक ऑप्शन है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप कर दो और जूम टूल को क्लिक करो, जूम इन करो, कि ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट होने की वजह से इकट्ठे नहीं जूम इन जूम आउट हो रहे। ये पता कब पॉसिबल हुआ, जब जूम इन हो या जूम आउट हो, ये वाला टिक ऑन कर दो। क्या लिखा हुआ है, ये जूम ऑल ओपन डॉक्यूमेंट विंडोज व्हेन यूजिंग द जूम टूल, छोटा सा चेक बॉक्स है। अगर ये ऑफ हो गया, देख रहे हो दूसरी के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इनको दोनों को इकट्ठा जूम इन करना चाह रहे हो एक ही लेवल पे, छोटा सा चेक बॉक्स है लेकिन कमाल की बात, दोनों को इकट्ठा जूम इन करेगा। इसको भी 100% कर देते हैं, इसको भी 100% कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप जूम इन करोगे या जूम आउट करोगे, दोनों इकट्ठी हो रही है, चेक करो, चाहे इधर वाले को कर लो चाहे इधर वाले को कर लो, चेक करो। आज की डेट में दो टूल्स आपको मैं अभी के अभी फिनिश करना चाह रहा हूं। एक टूल का नाम क्या है, जूम, दूसरे टूल का नाम क्या है, हैंड टूल। दोनों में क्या फर्क है, ये आपको आपके आर्टबोर्ड के ऊपर या कैनवस के ऊपर जो कंटेंट होता है, इसको लेवल ऑफ जूम अगर आपको रखना हो, एक जैसा रखना हो, दो, ये दो हैं, तीन भी हो सकते हैं ओपन डॉक्यूमेंट, तीन बंदों के कार्ड भी हो सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए दो फाइलें ओपन की हैं और इनको किस तरह मैंने अरेंज किया वो बता रहा हूं। विंडो में जाके अरेंज, अगर इसको ऊपर नीचे रखना है तो वर्टिकल नहीं करना, हॉरिजॉन्टल करना है। दो ओपन डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टली, ये यहां से होते हैं स्टूडेंट्स। इसका फायदा क्या होता है कि कभी आप दो टास्क कर रहे हो इकट्ठे और उनको आपने आपस में कंपैरिजन भी करना है या दोनों पे काम करना है, इधर भी कर रहे हो उधर भी कर रहे हो, तो ये एक अच्छी ऑप्शन होती है। कुछ चीज इधर से पिक करके कॉपी करके इधर लेके आनी, पेस्ट, इधर से कॉपी करके उधर लेके जानी, पेस्ट, आराम से कॉपी पेस्ट। आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, मिसाल के तौर पे करके दिखाता हूं, ये एक लोगो नजर आ रहा है आपको, ये लोगो आपने यहां लगाना है, हालांकि डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, लगाना है तो क्या करें, और सामने दोनों को देखना है, क्या करें, आप इस लोगो को कॉपी कर लो, करें क्या, ये लोगो कॉपी कर लो। कॉपी कैसे करेंगे, और यहां आ जाओ, और यहां आके क्या करो, आया कि नहीं आया, लेयर नहीं करना, ग्रुप कर लेना सेलेक्ट, ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। ये वो रीजन थी जो मैं करना था, बताओ है फायदे की चीज के नहीं। दो डिफरेंट कार्ड्स के कंटेंट का ना सिर्फ व्यू कर रहे हो बल्कि उसके मुताबिक उसकी फिनिशिंग भी कर रहे हो। ये कब पॉसिबल हुआ, भाई एक कंपनी है वो दो डिफरेंट डिजाइन आपसे बनवाना चाह रही है, एक डिजाइन वन की फाइल है, एक डिजाइन टू की फाइल है, दोनों को पैरेलल ओपन कर दिया, ये पिछले साल बनवाया था और ये अगले साल बनवा रहे हैं। तो दोनों अगर साथ साथ ओपन हो जाए तो आपको देखने में आसानी नहीं हो रही कि पिछले साल अच्छा जी इन्होंने ये डिजाइन बनवाया था, इस साल हम ये डिजाइन बना रहे हैं कार्ड का, डिफरेंट है ना दोनों। दोनों को किस तरह देखोगे इकट्ठे, दोनों ओपन कर लोगे, पिछले साल वाले भी ओपन कर लिया,
इस साल वाला भी ओपन कर लिया, और दोनों को क्या कर लो, ओपन करने के बाद विंडो मेन्यू में जाके अरेंजमेंट में हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है। ये 2 के लिए है, अगर 3 हो तो, 4 हो तो, 6 हो तो, और अगर नहीं करना तो ये उस सिचुएशन में आ गए जिस तरह पहले था जब हमने काम स्टार्ट किया, ओपन किया। ओपन करने के लिए तो ऐसे ही करना है, एक ही जगह पे टैब्स की सूरत में मौजूद होता है कंटेंट, ये ठीक है। अब इनको अरेंज करना है, अब कर लो। विंडो मेन्यू में जाके अरेंज में जाके आपने यहां से इसको करना होता है। समझ आइए क्या किया मैंने। और ये करने के बाद आज आपको जूम टूल में डिटेल बता रहा हूं। किसी को जूम टूल में किसी ऑप्शन के बारे में समझ ना आई हो, या हैंड टूल के बारे में किसी को समझ ना आई हो, या रोटेट टूल के बारे में किसी को समझ ना आई हो, पूछ सकते हो। बालकात आपको रोटेट करना पड़ सकता है। ये देखो, इसको रोटेट करवाते हैं। रोटेट किधर होता है स्टूडेंट्स? आर फॉर रोटेट। आर भी प्रेस कर सकते हो, आर प्रेस करो जरा। अच्छा, आर जैसे मैंने प्रेस किया, देखो टूल में क्या फर्क आता है। ये देखो, उल्टा भी सकते हो। ये देखो, पूरे आर्टबोर्ड को या कैनवस को पलट दो। और अगर आप इसको वापस करना चाहो, आसान सी ट्रिक क्या है, रीसेट। अब बटन देखते हैं ये क्या कहता है। ये क्या कह रहा है, दो विंडोज ओपन हैं, क्या दोनों को रोटेट एक जैसा ना कर दूं? रोटेट ऑल। अगर आपने ये टिक ऑन कर दिया, स्टूडेंट गौर कीजिएगा, हो सकता है आपने अपना कंटेंट ऐसे रखना हो या देखना हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि ऊपर एक टिक ऑन किया हुआ है, और अगर मैं रीसेट करूंगा दोनों इकट्ठे रीसेट होंगे। ये देखो, रोटेट यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये देख रहे हो, ये यहां से भी कर सकते हो ऐसे। पूरा पलट दिया 180 जाविये पे। ठीक है, 180 जाविये पे आपने पलट किया। और यहां से तो सिर्फ करंट होती है, लेकिन दोनों को करना हो तो इसको टिक कर दो ऐसे, और यहां आ जाओ। ये लो, क्या किसी को कुछ समझने में मुश्किल हो रही हो? क्या रोटेट टूल की समझ आ गई है और इसके साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टीज की? क्या हैंड टूल की समझ आ गई है, उसके साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टीज की? और ये अगर मैं इसको जूम करता हूं स्टूडेंट्स, साथ वाली विंडो जूम नहीं हो रही। ये कर रहा हूं, ये जूम हो रही है? नहीं हो रही। क्या हो सकती है, कैसे? जूम में चले जाओ, और जूम में जाके आपने अगर सारी ओपन विंडोज को इकट्ठा, अभी तो नहीं हो रही। ठीक है, आपने जूम इन पे क्लिक कर दिया, यहां पे क्लिक करता हूं, चेक करो। ये टूल से होती है। ठीक है, ये आपने इस तरह नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, वरना नहीं होगा। ये टूल से होगा। ये देखो, चेक कीजिएगा। आपने टूल पे क्लिक करना है, जूम इन पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। क्या नाम है? सॉरी, ये क्या नाम है? बस जी। ऑप्शन के साथ जो कनेक्टेड टिप है ना, उसको एक दफा पढ़ लेना कि इससे होता क्या है। ये करने के बाद माउस व्हील नहीं इस्तेमाल करना, माउस से नहीं करना, क्लिक करना है। क्या हुई है दूसरी विंडो? नहीं, वजह टिक ऑफ है। अब करूं क्या? अच्छा, अब मैं दाएं बाएं करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? इसकी तो समझ आ गई ना इस बटन की क्या है, क्या रोल है? जूम इन हो
या जूम आउट हो, इकट्ठा होगा दोनों, ताकि देखने में, दोनों को कंपेयर करने में, समझने में आसानी रहे दो विंडोज को। इसका तो ये काम है। इसके बराबर वाली में क्या काम है ये भी देखिए। क्लिक एंड मूव, क्लिक एंड मूव लेफ्ट टू राइट। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, जूम इन करता हूं। आप माउस को क्लिक करके राइट साइड पे लेके जाते हो, जूम इन, लेफ्ट पे लेके जाते हो, जूम आउट। अब ये दोनों चूंकि ऑप्शन ऑन है, तो दोनों रिस्पॉन्ड कर रही हैं स्क्रीन के ऊपर। इसने क्या, इसका, इसने किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसके ऊपर, कि दोनों का जूम लेवल सेम रखना। इसकी पता क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि माउस के साथ अगर आप लेफ्ट जाओगे जूम आउट होगा, राइट जाओगे तो जूम इन होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ मुझे। राइट पे जाऊंगा क्लिक करके, जूम इन हो रहा है, और अगर लेफ्ट पे जाऊंगा तो जूम आउट हो रहा है। और ये नहीं होगा अगर आप इसको ऑफ कर दोगे। अब करते हैं, ये सिलेक्शन को कर रहा है, ये देखो, और ये जूम इन ही हो रही है। जूम आउट करोगे जूम आउट होगा। ये इकट्ठा इसलिए हो रहा है कि ये बराबर में ऑन है। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो दोनों काम बंद हो जाएंगे। कौन से? लेफ्ट राइट से जूम इन, वो वाला एक्शन खत्म। दूसरा, दोनों इकट्ठे जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो भी खत्म। ये दोनों बड़े कमाल के बटन हैं, इन दोनों का अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल है। क्वेश्चन है, किसी ऑप्शन के बारे में समझ नहीं आई, पूछ लो मुझसे। कैसे आई? फाइल मेन्यू में गए, ओपन कर लिया, ओपन करके आपने फाइल का नाम उसको ओपन कर दिया, बस इस तरह आई है फाइल। भाई आप किसी फोल्डर में आपको कोई 10 डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई है, एक को ओपन कर लो, दूसरी ओपन कर लो, इस तरह मैंने किया। ओपन, कोई क्लाइंट के रेलेवेंट आप काम कर रहे हो, 2 कार्ड्स बना रहे थे, कार्डों, दोनों कार्डों को ओपन कर लिए, बस ये किया मैंने काम। और ओपन करने के बाद, अगर वैसे तो जब ओपन करते हो ना स्टूडेंट्स, आपको इस तरह का व्यू दिखता है अरेंजमेंट में। ये क्या लिखा हुआ है? कंसोलिडेट ऑल ऑन टैब्स, एक वक्त में एक दिखेगी, या ये देख लो या ये देख लो। लेकिन आपका करंटली जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, कि दोनों देख रहे हैं डॉक्यूमेंट। वजह कुछ भी हो सकती है, कॉपी पेस्ट किया मैंने, आपके सामने नहीं किया दोनों में। ये वजह थी कि मैं इनको देख के, यार क्या चीज मिसिंग है इसमें, अच्छा लोगो नहीं है, कॉपी करके तो ले आया। जब दोनों दिखेंगे तो मेरे लिए आसानी नहीं होगी ये। और इसको इसको साइड बाय साइड करने के लिए क्या करना है? अरेंज। ये तो 2 है ना, 3 होंगे तो ये कर लो, 4 है तो ये कर लेना, 6 तक जा सकते हो मैक्सिमम। 6 अगर आपके डॉक्यूमेंट ओपन हो, 6 के 6 सारे दिखाई देंगे एक ही स्क्रीन पे। अभी तो 2 दिखे ना, ये लो, अभी तो 2 आपने, 2 दिख रहे हैं, 10 होंगे तो 6 दिखेंगे, 10 नहीं दिखेंगे, 6 दिखेंगे। क्या बात समझ आई है? अब मुझे बताओ, ज़ूम टूल, हैंड टूल, रोटेट टूल के साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टीज किसको समझ नहीं आई? पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है। ज़ूम टूल में एक एक करके बता दूं, ये जूम इन के लिए होता है, ये जूम आउट के लिए होता है, ये किस लिए होता है जनाब? रिसाइज करने के लिए, व्हेन जूमिंग यूजिंग द जूम टूल। ये देखो, ये पता किसके लिए कह रहा है? ये ऑप्शन बड़ी मजे की ऑप्शन है, मैं इसका एक छोटा सा इस्तेमाल बताता हूं, जरा गौर कीजिएगा। अगर ये ऑप्शन ऑन कर दी है, अभी ऑफ हो गई है, ऑन करने लगा हूं, सिर्फ ये ऑप्शन मैंने डिस्कस नहीं किया, बाकी मैंने सारा बता दिया। ये मैंने नहीं बताया। ये बता क्या करेगा? जिस विंडो में ये कार्ड ओपन है, उसके मुताबिक इसका साइज सेट करना शुरू कर देगा विंडो का। अभी मैं करके दिखाता हूं, ये देखिए। अब ये किस तरह, ये देखो, मैं काम करता हूं, इसको मैं ड्रैग करके यहां ले आता हूं, ये विंडो है इसकी। साइज छोटा कर देता हूं इसका, ये देखो, ये विंडो है उस बिजनेस कार्ड की। पूरा कार्ड तो नहीं दिख रहा ना आपको? जूम इन करता हूं,
क्या आपकी विंडो का साइज एग्जैक्टली कार्ड के मुताबिक नहीं हो गया? दोबारा देखो, क्या कार्ड पूरा दिख रहा है? ये ऑप्शन का नाम क्या है? विंडो को रिसाइज कर दो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अभी करेगा, जूम इन, चेक करना। जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक देखो इसको विंडो का साइज क्या होने वाला है। और मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं इसको और जूम करूंगा ना, विंडो का साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखो, ऑटोमेटिकली। और अगर जूम आउट करूंगा तो क्या विंडो का साइज छोटा नहीं हो गया? ये ना, जूम इन करूंगा तो और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूं तो क्या होगा, ये चेक करना। क्या विंडो के साइज के ऊपर फर्क पड़ रहा है? चाहे मैं जूम इन करूं, है तो फजूल सी चीजें लेकिन मेन्यू के अंदर मौजूद है इसलिए सिखा रहा हूं। लगने को बड़ी फजूल सी चीज लग रही है कि यार क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन है एक, अगर इस्तेमाल करना चाहो। ठीक है, तो ये ऑप्शन का नाम क्या है? इसकी ना पढ़ा करो क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक अगर आपको काम करना है, मैं समझ आ रही है तो ये टूल की समझ मैंने देनी है आपको, अवेयरनेस दे रहा हूं टूल के बारे में। अब मुझे बताओ, जूम टूल से रेलेवेंट इनमें से किसी ऑप्शन और प्लस ये जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन। अब मुझे बताओ, अच्छा मजे की बात है एक और सुनो, ये जरा चेक करना, जरा जरा गौर कीजिएगा। जूम इन करता हूं, कंसोलिडेट पहले कर देता हूँ। ये मेरा मेन्यू गायब हो गया ना, ये तो गड़बड़ हो गई। इसको कंसोलिडेट करता हूँ। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने शायद आपको बता देनी चाहिए थी जब मैं मेन्यू में था, लेकिन अभी बता देता हूँ। ये देखो, ये कार्ड, जूम इन करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आई होगी, क्या लिखा हुआ है? फ्लिप समझते हो? एक चीज ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, इसको इस तरह करती है फ्लिप। वर्टिकल भी कर सकते हो, चेक करना जो भी होगा इसके ऊपर। अब शेप, ये शेप नहीं है क्या? ये क्या शेप्स नहीं है ये और ये देखो, मिरर नहीं होता, अक्स नजर आता है, ऑपोजिट नजर आता है। अच्छा, एक होता है जो नीचे आप देख रहे होते हो, उसे वर्टिकल बोलते हैं। जिस तरह आप किसी लेक के किनारे खड़े हो, आपको अक्स नजर आता है ना, अपना ही उल्टा, वो वर्टिकल होता है मिरर में। और ये मिरर, या आप इस तरह समझ लो, तो मिरर हॉरिजॉन्टल भी होता है, मिरर वर्टिकल भी होता है। बाल का स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्या मैं अपना कंटेंट बनाऊं, क्या इसको उल्टा करके प्रिंट कर सकता हूं? वजह कुछ भी हो सकती है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस ऑप्शन को टिक कर देना है। और ये वर्टिकल भी हो सकता है, वर्टिकल नहीं है जनाब, है वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल ही है, कोई मसला नहीं। वर्टिकल आप मैनुअली भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाद का तो आपको ऐसी स्क्रीन प्रिंट करनी होती हैं जो रिवर्स ऑर्डर में होती है। जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस, जब मिरर में देखते हो उल्टा प्रिंट हुआ होता है, वो मिरर में देखते हो सीधा नजर आता है। बाद का आप ट्रैवल कर रहे होते हो और बैक साइड पे एम्बुलेंस आ रही होती है। मुझे बताओ, अगर वो मिरर ऑब्जेक्ट वहां पे प्रिंट ना हो तो आपको एम्बुलेंस की लिखा हुआ उल्टा नजर आए मिरर में, असल में प्रिंट उल्टा होता है। आप जब मिरर में देखते हो सीधा नजर आ रहा होता है। आप अगर ड्राइव कर रहे हो कार, मिरर लगा हुआ है, साइड मिरर, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, बड़ा सा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, आपको क्या दिखाई देगा मुझे बताओ? एम्बुलेंस एग्जैक्ट वर्ड नजर आएगा? नो, उल्टा नजर आ रहा होगा, आपको समझ नहीं आएगी ये कौन सा टेक्स्ट है, लेटर्स क्या लिखे हैं। तो इसीलिए एम्बुलेंस पे आमतौर पे उनके फ्रंट स्क्रीन के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि जब वो क्रॉसिंग हो रही हो तो मिरर में देखो तो आपको एम्बुलेंस उसकी राइट फॉर्म में नजर आए। वो मिरर होता है उसका, ठीक है। बाद में आपको ऐसे कंटेंट प्रिंट करना पड़ सकता है
कि जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, मिरर ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब आ जाओ, क्या मैंने जूम टूल करवा दिया आज की डेट में पूरा, ईच एंड एवरीथिंग ऊपर समझ आ गई है, किस ऑप्शन को कब इस्तेमाल करना है। फिर क्या मैंने हैंड टूल के बारे में बता दिया कि जब आपके कंटेंट जूम होता है बहुत बड़ा तो हैंड टूल आपको इस तरह, लेकिन अगर दो बराबर आपकी विंडो डॉक्यूमेंट्स ओपन है उसके वाले ये भी बता दिया हैंड टूल की ऑप्शन का, ये वाली। ये पता किसके लिए होती है, जब आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन हो, जैसे पिछली दफा कार्ड ओपन थे, ये उसके लिए जरूरत पड़ जाती है। और रोटेट का भी मैंने बता दिया जनाब, एक डॉक्यूमेंट को करना है या दो को इकट्ठा करना है तो रोटेट में भी ये सारी ऑप्शन मैंने, और इस टूल का भी मैंने इस्तेमाल करना सिखा दिया, मल्टीपल डॉक्यूमेंट अगर हो दोनों को इकट्ठा करना हो। अब आ जाओ उसी टॉपिक पे जिस टॉपिक पे हमने कल बात कर रहे थे, मैं बंद करने लगा इनको दोनों को। ये देखो, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल टूल्स को डिस्कस कर रहा था। और रेक्टेंगल टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपने यहाँ पे ग्रिड लाइंस लगा दी हैं, और जहाँ पे आप अपना कंटेंट बनाना चाह रहे हो वहाँ पे आप अपना कंटेंट इस तरह बना सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज सामने आ जाती हैं, चाहे यहाँ से सेट कर लो चाहे यहाँ से सेट कर लो। कल याद होगा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज करवा दी थी पूरी, कल मैंने याद होगा मैंने अपीयरेंस पूरी करवा दी थी। सिर्फ एक चीज मैंने अभी तक नहीं करवाई, पाथ फाइंडर। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया, बाकी ये दोनों मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, अब जरा आ जाओ दूसरे टूल पे, बराबर वाला। रेक्टेंगल वगैरह तो हमने कर लिया, प्रॉपर्टीज आप यहाँ से अपनी मर्जी से इसको सेट वेट कर लीजिएगा। और अगर आपने इसकी कॉपीज निकालनी वो भी मैंने आपको करनी सिखा दी थी, याद होगा। इस आर्टबोर्ड के ऊपर आपकी 4 लेयर्स मैंने रख दी हैं, ये दिख रही हैं बराबर में, ये 2 लेयर्स हैं। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि इसके बराबर में इसकी रेक्टेंगल की कॉपी आ जाए तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको सिंपल सी, मूव टूल को यूज कर लो, क्लिक कर लो, यहां से क्लिक करके यहां क्लिक करके आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट करके ऐसे भी बना सकते हो, ये डुप्लीकेट हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी इस लेयर को एक्टिव करो और यहां से आप इसकी कॉपी बना लो। क्या बना लो, कॉपी बना लो। कॉपी किस तरह बनती है, लेयर पे क्लिक किया, ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर दो या कंट्रोल जे प्रेस कर दो, एक ही बात है, और इसको मूव करके यहां रख दो। कलर इनके डिफरेंट डिफरेंट करने हैं, प्रॉपर्टीज को सामने ले आओ, अपीयरेंस पैनल में जाके या ये टूल ऑन करके ऊपर भी प्रॉपर्टी दिखती है। दोनों तरीके हैं प्रॉपर्टी देखने के, अगर आप ऊपर ऑप्शन देखनी है तो टूल पे क्लिक कर दो, और अगर वैसे ही देखनी है तो प्रॉपर्टीज में जाके यहां से चेंज कर दो। हो रही है कि नहीं हो रही चेंज? इस तरह आपको ये अलाउ करता है कि आप लेयर पैनल में जाके अपने उस शेप को जो एक्टिव करनी है करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से सेट कर लो, जिसमें चाहे वो फिल हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे उसकी राउंडनेस हो, ईच एंड एवरीथिंग, लाइन स्टाइल हो, सब कुछ सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना नेक्स्ट टूल की तरफ लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट टूल से उसमें लेके आने से पहले मैं एक छोटी सी आपको और बात की क्लैरिफिकेशन दे दूं। यहाँ पे जब आप इस टूल को, आपने सारा टूल को इसी तरह सीखना है जैसा रेक्टेंगल मैंने आपको बताया, और जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, मिसाल के तौर पे मैं आर्टबोर्ड नंबर 2 पे आ जाता हूँ, ये 2 आ गया, ये आर्टबोर्ड नंबर 2 आ गया। ठीक है, इस आर्टबोर्ड पे अगर मैं क्लिक करूं मूव को, हैंडल भी नजर आएंगे, और इसके ऊपर मैं अपनी गाइड्स को इस तरह आराम से लगा सकता हूँ सेंटर, ये देखो सुकून से। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे सर्कल बनाना है, और सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल बनाना है, बना लो। ये लो, टूल का नाम है एलिप्स, क्लिक कर दो। और अगर आप यहाँ पे सर्कल बनाना चाह रहे हो तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हो आप क्लिक प्लस ड्रैग कर लो, ये एलिप्स है। सर्कल बनाना है तो शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट से सर्कल बनता है। और अगर ये सर्कल सेंटर में लेके आना है ऑल्ट प्रेस कर दो, बन गया। माउस बटन छोड़ दो, ऑल्ट और शिफ्ट को भी छोड़ दो, सर्कल बन गया। सर्कल की इस वक्त प्रॉपर्टीज क्या है, ऊपर दिख रही है।
फिल क्या है इसकी, नन। स्ट्रोक क्या है इसका, 10। कलर क्या है इसका स्ट्रोक का, ब्लैक। लाइन स्टाइल चेंज करना है, यहां से कर सकते हो, ये देखो चेक कर लो, हो चुका है। फिलिंग करनी है, यहां से कर लो। समझ रहे बात को। और स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, ये लो। इस स्ट्रोक को इनसाइड लेके आना है, मसला ही कोई नहीं। इस स्ट्रोक को इनसाइड लेके आना है, मसला ही कोई नहीं। इसी पे क्लिक करो, चाहे प्रॉपर्टीज में जाके कर लो, ये नीचे प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, यहां से भी कर सकते हो, या यहां से कर लो, एक ही बात है स्टूडेंट्स। ये याद है आपको, अलाइनमेंट कल करवाई थी मैंने। कितनी होती है अलाइनमेंट्स, 3। कौन कौन सी, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सेंटर। चेक कर लो सेंटर में है कि नहीं है, ये लो। सेंटर है कि नहीं है, सेंटर है ना। इसको आप क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको आप इनसाइड कर लो, दिस इज इनसाइड। इसको आप आउटसाइड कर लो, दिस इज आउटसाइड। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी मोर ऑप्शन को आपने देखना है, यहां पे चले जाओ। ये वही ऑप्शन है जो मैंने कल करवाई थी, जिसमें आपको बताया था इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। और ये इसकी बट वैल्यू, राउंड देख रहे हो, एजेस देखो राउंड हो गए, वो देखो गोल हो गए, ये देख रहे हो, ये गोल हो गए। इनमें से जो आपको स्क्वायर चाहिए स्क्वायर ले लो। बट में थोड़ा सा लाइन छोटी हो जाती है, पीछे आ जाती है अपने पॉइंट से, एंड पॉइंट से। और ये आप ये यूज करोगे स्टूडेंट जब कभी आपका कॉर्नर होगा। ये कॉर्नर के लिए है, सर्कल का कॉर्नर कोई नहीं होता, रेक्टेंगल का कॉर्नर आएगा वहां, उसको करने के लिए। और अगली बात, अगर आप 1-1 गैप अपनी मर्जी से देना चाहो, यहां से दे देना, ये देखो 1-1 गैप, कितना खूबसूरत अंदाज में उसने आपका लाइन स्टाइल सेट कर दिया। ओके कर दो, चेक करो, 1-1 गैप। बढ़ाऊं इसका वेट, ये लो। इनसाइड नहीं लगानी, आउटसाइड लगानी है, अभी लग जाएगी। आउटसाइड लगा दूं, इसी को आउटसाइड कर दूं, कैसे, यहां जाओ, यहां से आउटसाइड कर दो, ये देख रहे हो डिजाइन, कितने आराम से एक डिजाइन आपका सेंटर में बन के आ गया। किया गया है, आपने सर्कल लगाया और उसकी स्ट्रोक को आउटसाइड कर दिया, एक शेप बन गई। आप इसके अराउंड एक और सर्कल लगाना चाह रहे हो, अभी लगा लेते हैं। क्या इसके नीचे लगाना है या इसके ऊपर लगाना है, इसके नीचे लगाना है या इसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। लेयर सेलेक्ट कर लो, ये कर ली। टूल ले लो, ये ले लिया। सेंटर में आ जाओ, आ गए। साइड पे क्लिक करो, दोबारा से देखो, यहाँ सेंटर में आ जाओ। और सेंटर में आके आप एक काम ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये लो, ये बॉक्स आ गया। कितने बाय कितने हैं बताओ, 4x4 क्या इंचेस। अभी डिफॉल्ट क्या सेट है, 0.33 या 100 पिक्सल। कितना कर दूं, 4x4 इंच। और जहां पे क्लिक किया है वहां पे सेंटर हो इसका, यस, फ्रॉम सेंटर, ये लो। बना के नहीं बना सर्कल उसके ऊपर। और अगर आपको कहा जाए इस सर्कल की प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक को इनसाइड की तरफ ले आओ और रेड उसका कलर कर दो, ये लो अभी कर लेते हैं। कलर मैंने स्ट्रोक का रेड कर लिया, ये आ गया स्ट्रोक का कलर रेड। हो गया कि नहीं हो गया, चेक करो। अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको डैशेस में कन्वर्ट कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आपने इसके ऊपर इसकी इनसाइड प्रॉपर्टी को एक्टिव कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसकी वैल्यूज को मोर ऑप्शन में जाके 1-1 गैप कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। और इसको अब आपने यहां से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब ये डिजाइन जो बना है इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, सिर्फ सर्कल बनाए हैं 2 और उनकी प्रॉपर्टीज के साथ आपने प्ले किया बस।
अब ये एक काइंड ऑफ कंटेंट या डिजाइन जो भी आपने बनाना है, और इसको हम यहाँ पे कंपनी लोगो, और इसके सेंटर में मेरी कंपनी की इनिशियल लाइक ट्रिपल ए, लाइक ट्रिपल ए, ये लो। कलर देना है, डिफरेंट करना है, ग्राउंड का ख्याल रखना, ग्राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट हो। और लाजमत है, इसको चेंज करने का एक ही तरीका होता है, टाइप टूल में जाओ और ये कलर चेंज कर दो यहां से। और कलर ऐसा रखना जो ग्राउंड के साथ कंट्रास्ट करे। अच्छा, वही दिखेगा ना आपको, सीधी सी बात है। बना के नहीं बना कुछ, इसी तरह आपने अटेम्प्ट करना है डिजाइन बनाने, डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो स्क्वेयर्स के थ्रू बना लो। स्क्वेयर्स कल मैंने वो बनाया था, कौन सा लोगो बनाया था कल, आइडियाज का। आप इस तरह कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो आपको शेप्स है ना, इनको आप यूज करो। अभी तो मैंने एक वो, कल हमने वो रेक्टेंगल सीखा, आज मैंने आपको सर्कल सिखाया और सर्कल की प्रॉपर्टीज बताई। और प्रॉपर्टीज में अगर आपको इसकी फिलिंग भी करनी हो, फिलिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं इसको फिल कर दो, अब मसला पता क्या होगा फिल करने पे, सर्कल जो आपका बड़ा वाला बना है रेड वाला वो ऊपर है। अगर मैं इसको फिल कर दूं, क्या होगा स्टूडेंट्स, फिल की ऑप्शन आएंगी, या तो प्रॉपर्टीज में देख लो इसकी, या टूल को क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज आएंगी। और फिर मैं कर देता हूं इसका, ये आया कि नहीं आया फिल। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो छोटा सर्कल है उसके नीचे पड़ा हुआ है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर दो। अब आपको ऑर्डर कैसे चेंज होता है, मैं ये कहूंगा बड़ा वाला सर्कल जो है, जो ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला, इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ये लो, इतनी सी बात है। और आपका डिजाइन में फिल भी आ गया। ऑर्डर था ना, ये चूंकि लेयर में ऊपर पड़ा हुआ था इस तरह, तो उसका नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा था, इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डबोर्ड हो या सिंपल लेयर्स हो, दोनों सूरतों में। क्या आपको सर्कल की समझ आई है कि सर्कल क्या करता है और क्या क्या हो सकता है इससे, समझ आ रही है। रोटेट टूल के बारे में देखो, मोहम्मद अहमद नियाजी साहब, रोटेट टूल स्वाय इसके कि अगर आप अपने इस कैनवस को या इस आर्टबोर्ड को अगर आप रोटेट करना चाहो, तो रोटेट करने का वेरी सिंपल ट्रिक इज दैट ये टूल, इसको आपने क्लिक करना है, रोटेट आ गया, ये लो, जिस एंगल पे रोटेट करना है। ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन जरूर है, इसने दे दी। और ये इसका पैनल है ऊपर, और ये रिसेट वापस नॉर्मल करने के लिए, बस इतना ही से काम है इसका। तो आज की डेट में आपको मैंने 3 टूल करवा दी हैं टोटल, ज़ूम, रोटेट और हैंड टूल। और इसकी इन ऑप्शंस को भी मैंने डिस्कस कर लिया ऊपर वाले। जिसको समझ नहीं आई थोड़ा वेट कर ले, वीडियो आएगा उसको देख के दोबारा से प्रैक्टिस कर ले, लेकिन आ जाना चाहिए हर चीज। ठीक है, मंडे को जब आओ क्लियर माइंड के साथ आओ कि मैंने ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। आगे क्या सिखा रहे हैं सर, आगे बताएं कि हमने कर लिया प्रैक्टिस पे हो गई। अच्छा, अगली बात, अगर आपने इलिप्स के बारे में देखना था, समझना था, तो इलिप्स की जब आप टूल को क्लिक करते हो और इससे रेलेवेंट ऊपर एक चीज का ख्याल कर लेना। बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर आप इलिप्स बनाते हो बन जाती है, हम जब बनाते हैं वो गायब हो जाती है। वजह क्या उसकी, वजह मैं बताने लगा हूं। आपने जब इलिप्स टूल को क्लिक करना है, यहां पे आपने 3 ऑप्शन आएंगे स्टूडेंट्स, एक है शेप, एक है पाथ, एक है पिक्सल। आपने अभी अपनी अर्ली डेज की ट्रेनिंग में शेप ही को ऑन रखना है, कोई गलती से पाथ या पिक्सल ना कर देना। ये सबके लिए है। अगर मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था, उसमें भी ये थी ऑप्शन, उस वक्त मैंने इग्नोर कर दी
किसी भी टूल में जाओ इनमें से, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे आपकी लाइन, एक चीज का ख्याल करना कि यहां पे टॉप पे कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए स्टूडेंट्स? शेप, नॉट गो विथ पाथ और पिक्सल। अच्छा, जब ये आपने कर लिया फिर मैंने फिल का बता दिया, जब ये कर लिया फिर मैंने स्ट्रोक का बता दिया, स्ट्रोक की डिटेल आपसे शेयर कर ली, जब ये मैंने बता दिया फिर मैंने आपको उसका वेट का बताया, लाइन स्टाइल का बताया, उसकी विड्थ और हाइट यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहां तक मैंने आपको करवा दिया। जो चीज मैंने नहीं करवाई है वो है ये जो मैंने आपको पाथ फाइंडर नहीं कह रहा 3 दिन से कि पाथ फाइंडर करवाऊंगा, पाथ फाइंडर करवाऊंगा, जो ये थर्ड ऑप्शन नीचे नजर आती है, जो मैं आपको छोड़ रहा हूं अभी तक नहीं करवा रहा, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तीन, याद है आपको तीन ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए हैं, कोई भी हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे स्टार हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन और पेरेंट्स के ऊपर टोटल आप फोकस किया हुआ है, ये नहीं बता रहा मैं आपको। पाथ फाइंडर ये यहां से कर लो या ये यहां से कर लो, एक ही बात है। ये जब मैं करवाऊंगा ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएंगे ऑप्शन। अब आपको इसके बारे में अगर मुझसे सीखना हो, मैं आपको पहले ये सारी टूल्स करवा दूं फिर इसके ऊपर आता हूँ। ये है जी पाथ फाइंडर, ये है अलाइनमेंट, बड़ी मजे की चीज है अलाइनमेंट करना, ये है इसका ऑर्डर सेट करना। आपको अभी याद है? ये तो मैं अभी बता देता हूँ। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस शेप को ऊपर नीचे किया था। क्या किया था? असल में ऑर्डर चेंज किया था। कैसे किया था? लेयर पैनल से किया था। क्या ये आपको दिख रहा है? ऑर्डर में ये लेयर ब्लू से नीचे है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूं और ऊपर लेके जाना चाहूं, वो ट्रिपल ए भी छुप गया। ये लेयर जो आपकी है वो आपके आर्टबोर्ड के टॉप पे पड़ी हुई है। इसको असूल की बात है, कहाँ लेके जाना चाहिए था मुझे? इसमें नीचे लेके जाना चाहिए। अब नीचे लेके जाने का तरीका क्या है? एक तो ये जो मैं कर रहा हूं ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा तरीका ये होता है ये वाली ऑप्शन। ठीक है, अब ये ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। ठीक है, ये ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रही। इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? और ये ऑप्शन कब आती है? लाजमी जब टूल पे क्लिक करते हो आ गई, बाकी तो सारी चलती हैं, ये नहीं चल रही। ठीक है, इससे आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, या आपको समझ नहीं आ रही, या मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत आसान सी ऑप्शन है। इसका मैं एक और अदर वे में आपको बता देता हूँ। जब आप इस टूल पे क्लिक करते हो ना, इस लेयर पे क्लिक करते हो, आपका लेयर में पैनल में एक ऑप्शन आती है जिसका नाम है ये ऑप्शन आसान सी है, वो ईयर रेंज। जरा गौर कर लो कितनी आसान सी ऑप्शन है। इस वक्त इलिप्स 2 के नाम से जिसका स्ट्रोक रेड है, ये टॉप पे पड़ी हुई है। कहां लेके जानी बताओ जरा? सेंड टू बैक है, क्या लिखा हुआ है इसमें और इसमें? क्या फर्क है? एक सेंड टू बैक है, एक सेंड बैकवर्ड है, क्या फर्क होगा? एक एक स्टेप पीछे हो जाएगा, एक सबसे एंड पे ले जाएगा लेयर में। ये ये एक एक स्टेप नीचे आ रहा है। चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे आप लेयर पैनल में जाके अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड कर दो, एक ही बात है। स्टेप बाय स्टेप सेंड बैकवर्ड क्या करता है? एक एक लेयर नीचे की तरफ उतारना शुरू कर देता है। करूं क्या दोबारा? ये देखो, क्या ये मेन्यू समझ आना शुरू हुआ? क्या लिखा हुआ है? ये लो, एक स्टेप और नीचे आया, कंपनी लोगो ये वाला। असल में स्टूडेंट्स ये कंपनी लोगो जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, चले यहां रख देता हूं, ये देखो अभी पीछे चला गया ना। अब हाँ, फ्रंट पे आ गया ना, ये यहां से कर रहे हैं। इसकी बजाय अगर मेन्यू के थ्रू करें
तो क्या लेयर पैनल में, अरेंजमेंट में, और अगर मैं चाह रहा हूं इसको बिल्कुल सेंड टू बैक कर दिया जाए, ये लो, सेंड टू बैक से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके आर्टबोर्ड में ये सबसे पीछे या बैक पे या बिलो चला गया। अगर मैं कहूं इस लेयर को टॉप पे ले आओ, इस आर्टबोर्ड के टॉप पे ले आओ, एक तो ये ड्रैग करके इसको ऊपर लेके आओ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अरेंज। इन दोनों में फर्क समझ आया आपको क्या होगा भला? स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेयर पे आएगा एक एक करके, और इकट्ठा टॉप पे लेके जाना तो करूं क्लिक, लेयर, अरेंज, सेंड टू बैक, इसमें फ्रंट और बैकवर्ड, सॉरी, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड में समझ आई है? चारों ऑप्शन की समझ आई है? हाँ, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट नहीं होती, ये वाली पी के साथ जो ब्रैकेट लगी हुई है, पी के साथ, वो ब्रेसेस जिसे बोलते हैं, करली वाली नहीं, ये दूसरी वाली बिग ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ये वाली, वो आप यूज कर, अगर वो आप याद रखना चाह रहे हो वो कर लो। ये देखो मैं करता हूं, क्या है जी कीज इसकी। अभी आपने अगर नीचे आना है, बैकवर्ड आना है, तो क्या कीज है इसकी बैकवर्ड के लिए? कंट्रोल के साथ, ये देखो, कंट्रोल के साथ मैं, ये देखो, और शिफ्ट के साथ ये देखो, उसकी क्या थी अपवर्ड की, अपवर्ड की क्या थी, ब्रिंग फॉरवर्ड की, कंट्रोल के साथ। अच्छा, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज है, ओपन से नीचे आता है, क्लोज से ऊपर जाता है, ये देखो, और अगर शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके एकदम से नीचे चला जाता है, ये देखो शिफ्ट कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट, ये लो, शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से सबसे नीचे आ जाता है, और शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट से उस लेयर में सबसे टॉप पे चला जाता है। इधर देख लो उधर देख लो, इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। आज के दिन के बाद क्या शॉर्टकट की या मेन्यू की इस ऑप्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन? और खास तौर पे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पिछले उसमें थे, उसमें भी ऑप्शन यही थी मौजूद, ऑर्डर, उसमें ऑर्डर के नाम से था कॉरल में, इसमें अरेंज के नाम से, बस ये फर्क है। उसमें भी यही करते थे हम लोग, नीचे ही ऊपर ऑब्जेक्ट पैनल में जाके वही काम यहाँ पे भी। तो ये तो डिपेंड करता है ना, अभी मुझे इसको कहाँ लेके जाना है ऑर्डर में, नीचे कौन सी की प्रेस करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल के साथ ओपन से नीचे आता है, क्लोज से ऊपर जाता है, ये इतनी सी बात है। और मजे की बात है, मेन्यू भी आपके सामने आ रहे हैं, लेयर पैनल की भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जो करंट टूल के साथ कनेक्टेड ऊपर वाली ऑप्शन वो भी आप सीख रहे हो। क्या अरेंज की समझ आई है? अच्छा, और ये याद रखना, यहां पे क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन अगर नजर ना आए, वजह ये होती है आपने टूल को क्लिक नहीं किया। टूल को जब तक क्लिक नहीं करोगे, बाद में स्टूडेंट लेयर पे क्लिक करके बैठ रहे होते हैं इंतजार में कि ऊपर सर वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रही। ऑप्शन इसलिए नहीं आ रही कि कोई और टूल आपने ऑन किया है, मूव टूल ऑन किया हुआ है, या ये साथ वाले टूल पे हो, तो ऑप्शन उसकी आएंगी, इसकी ऑप्शन तब तक नहीं आएंगी जब तक इस टूल को आपने क्लिक नहीं करोगे। जैसे मर्जी कर लो, उधर पहले कर लो उधर पहले कर लो, लेकिन करना दोनों को पड़ेगा। ऑर्डर कोई भी हो सकता है क्लिक करने का। तो आपको क्या सारी ऑप्शन की समझ आ गई सवाए इसके? ये मैं आपको करवाऊंगा मंडे को, सवाए इसके ये भी आपको करवाऊंगा मंडे को, इसकी तो समझ आ गई होगी। हाँ सॉरी, थर्सडे को, मंडे मंडे मेरे मुंह से निकल गया, थर्सडे को, कल तो ऑफ है, थर्सडे को ऑफ नहीं है। थर्सडे को सिर्फ मेरा जो है यहाँ पे अगर होना, अगर मैं सिटी में होऊंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये कल मैं आपको बता दूंगा, कल दोपहर तक मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का, और साथ में आपको ये बता दिया जाएगा कि आपने थर्सडे को आना है, थर्सडे को क्लास है। आ सको मोस्ट वेलकम, नहीं तो ऑनलाइन तो आ जाना ना।
मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं, क्योंकि मेरा उधर जाने का है, 50-50 है इस्लामाबाद, अगर मैं वहां से मेरे पास अवेलेबल हुआ इंटरनेट तो मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। नहीं होगा तो आपको बता भी दूंगा मैं व्हाट्सएप पे कि मैं नहीं आ रहा अभी, थर्सडे को क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को ही करेंगे। लेकिन 50-50 है, थर्सडे वाली क्लास 50-50 है, कल तो कंफर्म ऑफ है, कल तो हॉलीडे है ना, कल तो हम वैसे ही ऑफ है। अच्छा, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ गए ना बात को। कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा परसों की क्लास के बारे में। कल कल नहीं क्लास, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ये टूल्स की जब आपको मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, साथ में इसकी प्रॉपर्टीज को भी बता रहा हूँ, लेयर पैनल के ऊपर भी फोकस किया और मेन्यू में आपको मैं 3-4 चीजें इकट्ठी आपको लेके चल रहा हूँ। उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। अब जहां तक अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ पे सेटिंग्स भी होती हैं कुछ इसकी, ये गियर आइकन दिख रहा है ये वाला, ये सेटिंग्स के लिए होता है। अब इससे क्या कर सकते हैं, चाहे इसकी सेटिंग्स हो, चाहे आपकी पहले टूल की सेटिंग्स हो। ये देखो, जो रेक्टेंगल आपने कल टूल सीखा था उसमें भी ये ऑप्शन है, मैंने नहीं करवाई आपको। उसमें अलाइनमेंट की ऑप्शन है, मैंने नहीं करवाई आपको, ठीक है। ये इंशाल्लाह मैं आपको ना थर्सडे को करवा दूंगा। फिर ये मैंने आपको बता दिया ऑर्डर के लिए होता है, वो यहां से नहीं, आप वैसे कर लेना। अच्छा, ये ये कॉर्नर के लिए होता है। याद है मैंने कॉर्नर सेट करवाया था, राउंड कितना करना है, रेक्टेंगल का कॉर्नर होता है। या आपको कोई सर इलिप्स में नहीं आया था, नहीं, इलिप्स का कॉर्नर नहीं होता, इसलिए नहीं होती ऑप्शन। कॉर्नर किसका होता है, ट्राइंगल का होता है। कॉर्नर किसका होता है, पॉलीगॉन का होता है। कॉर्नर किसका होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर का होता है। सर्कल का तो कॉर्नर नहीं होता, वहां पर तो ऑप्शन होनी भी नहीं चाहिए, सूल की बात है। हाँ, जो सेटिंग है वो इसकी भी होती है। अच्छा, ये सेटिंग को जरा मैं 1 मिनट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, कि मैंने सेटिंग नहीं बताई, बता देता हूँ। ये देखो, चेक कीजिएगा। बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर क्या पॉसिबल है कि मैं जब भी बनाऊं स्क्वेयर ही बने। बिल्कुल बन सकता है, सेटिंग में जाके बता दो स्क्वेयर। इसमें 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 ये 4 ऑप्शन में क्या फर्क है। अनकंस्ट्रेंट समझते हो, कोई पाबंदी नहीं, विड्थ हाइट जैसे मर्जी। अनकंस्ट्रेंट मतलब कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ जी मिस, नींद आ रही है, सो ही जा रहे हो, सो ही जा रहे हो। जॉब करते हो, अच्छा, चले कोई बात नहीं, सोए हुए को उठाना तो नहीं चाहिए, बुरा लगता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना अगर आप अनकंस्ट्रेंट बनाना चाहो, अनकंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई पाबंदी नहीं, आप चाहे स्क्वायर बना लो चाहे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क तो पता है ना, ठीक है। अच्छा, अनकंस्ट्रेंट, और अगली बात, थिकनेस कितनी रखनी है पिक्सेल्स की। तीसरी बात, कलर क्या रखना है। ये 3-4 चीजें मैंने सेट कर दी हैं। अनकंस्ट्रेंट ऑन कर दिया है सेटिंग में, ये मैंने सेटिंग ऑन कर दी है, ये लो चेक करो। किस कलर का, सेटिंग में जाते हैं। अच्छा, सेटिंग में अगर आपको स्क्वेयर बनाना है, ये इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं, वो आप प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर दें। स्क्वेयर बनाना है तो क्या होगा, अब याद रखना, अगर मैं अब अटेम्प्ट करूंगा कुछ भी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखो। डिलीट करने का आसान सा तरीका होता है, आप लेयर को क्लिक करो, डिलीट कर दो, दैट्स इट, खत्म। अच्छा ये देखिए, आपने स्क्वेयर बनाना है। अब मैंने यहाँ पे अगर गौर करो, कोई मैं शिफ्ट नहीं प्रेस कर रहा, स्क्वेयर ही बन रहा है। स्क्वेयर समय तो चारों साइड बराबर नहीं हो रही क्या, और कलर भी उसका ये दिख रहा है दरमियान में, ये पहले ये ब्लू आ रहा था, अब ये पर्पल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सेटिंग में मजेंटा ऑन किया हुआ है, और ये ऑप्शन स्क्वेयर की वजह से स्क्वेयर बन रहा है। चाहे छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो, पहले क्या था,
अनकंस्ट्रेंट। अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। क्या ये आप गौर कर रहे हो कि जब भी बना रहे हो अपने कैनवस पे, आर्टबोर्ड पे, स्क्वायर ही बन रहा है। ये देखो, चाहे छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो, क्या स्क्वायर नहीं बन रहा? स्क्वायर ही बन रहा है ना, जितने मर्जी बना लो। लेकिन अगर आपने स्क्वायर नहीं बनाना था तो इसको क्या कर देना चाहिए था आपको, अनकंस्ट्रेंट। अब चेक करो, क्या कोई पाबंदी है? नो। अब ये आप जिस तरह मर्जी बनाओ, विड्थ हाइट जो मर्जी दो। हाँ, आपको अगर स्क्वायर्स का बनाना है तो आपको अब प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट। अब आप मजबूर हो गए, स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। लेकिन ये तब प्रेस करना पड़ता है शिफ्ट जब आपने इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। क्या समझ आई है अनकंस्ट्रेंड और स्क्वायर में क्या फर्क है? फिर एक और चीज, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि जब भी बनाओ वो 1 बाई 1 इंच का स्क्वायर बने। अब पता क्या होगा, आप जब भी क्लिक करोगे स्क्वायर टूल, इस टूल के साथ स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि आपने इसकी सेटिंग में क्या ऑन कर दिया, आपने इसमें पाबंदी लगा दी, प्रॉपर्टी सेट कर दी, यू नीड ए स्क्वायर। क्या साइज है उसका, 1 बाय 1। 2 बाय 2 कर दो, 3 बाय 2 कर दो, जो देर करता है। साइज को फिक्स भी कर सकते हो, जरूरी नहीं 1 बाय 1, आप यहां पे 1 बाय 2 कर दो। अब याद रखना, अब जब भी यहां पे क्लिक करोगे ना, जब भी क्लिक करोगे, जिस जगह पे भी क्लिक करोगे स्क्वायर ही बने, सॉरी 1 बाय 2 बनेगा। 1 इंच विड्थ में और 2 इंच टॉल। ये देख रहे हो, मैं क्लिक पे ड्रैग करने की नौबत ही नहीं आती। मैं इस टूल को क्लिक करके जैसे क्लिक करता हूं, ये देखो, चेक कर लो, प्रॉपर्टी साथ में आएंगी। ये देखो, फिक्स नहीं हो गया ये, 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2। इसलिए आप 1 बाय 1 या 1 बाय 2 का सर्कल या एलिप्स भी बना सकते हो, जितनी आपने पूरे कैनवस के ऊपर एक ही साइज के एलिप्स बनाने। अब कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, सेटिंग एक दफा कर दो, बना लो जितने मर्जी बना लो। इसकी सेटिंग में जाके आपको एक दफा बताना पड़ेगा। क्या आपको इन तीन ऑप्शन के दरमियान में फर्क समझ आया? और एक और चीज, ये प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। प्रोपोर्शनल समझते हो, अगर 2 टाइम विड्थ है तो 4 टाइम हाइट होगी, किसकी, स्क्वायर की। सॉरी, स्क्वायर तो नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ये अच्छा, ये अब क्या होगा, ये इंच की बात नहीं हो रही स्टूडेंट, ये रेशियो की बात हो रही है। पहली बार मैंने क्या किया था, 2 बाय 1 वो इंच था, अब क्या है, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखना, ये देखो, बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, 2/4 रेशियो। ये फिक्स नहीं है, पिछली बार वो इंचेस में फिक्स था, अब क्या हो रहा है, ये रेशियो में है। जो साइज विड्थ का है, हाइट उससे डबल है, क्योंकि आपने 2 बाय 4 का है। कभी इस तरह के भी आपको रेक्टेंगल्स बनाने पड़ जाते हैं, बनाते जाओ, ये लो। अब ये रेशियो वाइज क्रिएट कर रहा है, इंच वाइज नहीं, रेशियो वाइज। बाद आपको अपने डिजाइन में ऐसे रेक्टेंगल चाहिए होते हैं, ये लो बनाते जाओ, जितने मर्जी बनाओ, ये लो, जितने मर्जी बनाओ, ये लो, जितने मर्जी बनाओ। और मजे की बात है, मैं इसको एज ए डिजाइन यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये रेक्टेंगल्स बन गए। इन सारे रेक्टेंगल्स को मैं ग्राउंड पे जाके, बिल्कुल बेस में जाके एक लेयर क्रिएट करता हूं, ब्लैंक। ये लो, ब्लैंक लेयर बनाई। अब मैं देखो क्या करने लगा हूं, और इस लेयर का कलर मैं कर देता हूं ब्लैक। ये लो, ये देखो, आपको क्या नजर आ रहे हैं, छोटे 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 रेक्टेंगल्स। व्हाइट कर दूं ताकि और वाज़ेह हो, ये देखो, यहां से लेके यहां तक शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना, और इसकी स्ट्रोक को मैं व्हाइट कर देता हूं। स्ट्रोक को क्या कर देता हूं,
वाइट हो गया, वाइट चेक करो, देख रहे हो, ग्राउंड आपने ब्लैक कर दी सबसे नीचे वाली लेयर को, ऊपर जितने भी आपने बनाए थे उनको एज ए डिजाइन आपने सामने दिखाना था और इसके ऊपर कोई टाइटल वाइटल लगाना था। ये लो हेडलाइन, बिग हेडलाइन, ये लो कलर लाइन, तो ब्लैक के ऊपर व्हाइट ही नजर आ सकता है तो व्हाइट कर लो, सिलेक्ट करके ना इसको ऐसे व्हाइट कर लो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म कर लो। साइज जरा बड़ा कर लेते हैं। कभी कंटेंट चाहिए इस तरह का चाहिए, ग्राउंड के ऊपर आपको कोई इस तरह का पैटर्न आपने बना के अपना कंटेंट यहाँ पे डिजाइन करना हो, आप कर सकते हो। वो देखो कुछ स्क्वेयर्स बनाए थे, रेक्टेंगल्स बनाए थे, उसको आपने ग्राउंड के ऊपर दिखा के नीचे ब्लैक उसका जो है वो ग्राउंड ऑन करके आप इस तरह का कंटेंट, कोई इमेजेस लेके आने हैं, कोई टेक्स्ट लिखना है, कुछ एनीथिंग यू कैन डू इट। टाइम कितना रह गया हमारे पास? 10 मिनट है, तो मैं 10 मिनट में ना आपको मजीद जो टूल के बारे में बताना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको रेक्टेंगल के बारे में आइडिया हो गया और रेक्टेंगल की सेटिंग के बारे में भी आपको आइडिया हो गया। जो नहीं बताया वो भी मैंने आपको सेटिंग में जाके ये बता दिया। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आपने इसको ऑन कर दिया, टिक कर दिया, तो याद रखें जिस जगह पे क्लिक करोगे वो सेंटर होगा, उस शेप का क्या होगा? सेंटर होगा। मिसाल के तौर पे मैं चलिए फिक्स में कर देता हूं, फिक्स 1 बाई 1। अब पता क्या होगा, जिस जगह पे मैं क्लिक करूंगा वो सेंटर होगा किसका? स्क्वायर का। ये लो, तो स्क्वायर है ना ये सॉरी रेक्टेंगल लिया है ना, ये चेक करना। जिस जगह क्लिक करता हूं, गौर करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा? जिस जगह क्लिक कर रहा हूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, जितनी मर्जी जहां मर्जी बनाई जाओ। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने सेटिंग की है उसकी, और सेटिंग में आपने फ्रॉम सेंटर ऑन किया है और 1 बाई 1 उसका साइज ऑन कर दिया। जितने मर्जी बनाओ, ये लो। इसका मतलब जिस जगह क्लिक करते हो वो उसका शेप का क्या बनता है? सेंटर। ये देखो सेंटर, और ये रेडियस भी आप सेट कर सकते हो 100 बाई 100 पिक्सल का। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो आपको मैंने यहां सिखा दिया ये सेम चीज यहां पे भी है सर्कल में। सर्कल की भी सेटिंग्स होती हैं, क्या वही सेटिंग्स नहीं है जो स्क्वायर के लिए था? अनकंस्ट्रेंट का मतलब जितनी मर्जी उसकी गोलाई लंबाई में रख दो, कोई मसला नहीं। सर्कल में आप समझते हो क्या होगा? सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का डिस्टेंस सेम रहेगा, सर्कल ही बनेगा। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे तो कभी इलिप्स बनाने नहीं होता, मुझे तो सर्कल ही बनाने होते हैं। तो आप सेटिंग में जाके इसको ऑन कर दो। किसको? इसको। अब याद रखना आपको कोई जरूरत नहीं सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करने की। पहले तो शिफ्ट प्रेस करना जरूरी था, अब नहीं जरूरी। चेक कर लो, जितने मर्जी बनाते जाओ सर्कल ही बनेंगे जनाब। कोई शिफ्ट नहीं प्रेस कर रहा मैं, क्योंकि ऑप्शन का नाम क्या मैंने सेट किया है, ऑन किया प्रॉपर्टीज में जाके, कि आपको अब जितने मर्जी आप बनाओ सर्कल ही स्टूडेंट्स बनेंगे। चेक कर लो, छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ सर्कल ही बनेगा। और अगर आप चाह रहे हो कि एक एक इंच का सर्कल हो, आप सेटिंग में जाके इसको फिक्स कर दो 1/1, ये इंचेस में है, चेक कर लेना। अब क्या होगा? अब भी सर्कल ही बनेगा लेकिन फिक्स साइज का, 1/1 इंच का। क्या चेक कर लो बन रहा है कि नहीं बन रहा? मुझे कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूं और सर्कल बन रहे हैं। चेक कर लो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? जहां मर्जी बना लो। ये लो, ये लो, चेक कर लो बन रहे कि नहीं बन रहे। ये लो, ये लो, जिस पॉइंट पे क्लिक करता हूं वो सेंटर होता है। और डायमीटर का सर्कल का 1/1, विड्थ और हाइट 1,
और अगर आप कह रहे हो कि सर ये विड्थ और हाइट का डिफरेंट भी हो सकती थी, यस, यहां जाके फिक्स साइज में यहाँ पे 2 कर दो, एक की जगह 2 कर दिया, मतलब विड्थ 1 और हाइट 2, एक लंबूतरी शक्ल का। क्या ख्याल है? इलिप्स जिसे बोलते हैं, इलिप्स बनेगा। करके देख लो। क्यों नहीं बन रहा? ओ, सेटिंग देखते हैं। यहां तो हमने सही किया, फिक्स साइज 1/2 का। हाँ, एक प्रॉपर्टी शायद डिस्टर्ब कर रही है, अभी इसको देखते हैं। स्क्रीन पे जरूर नजर आता है, लेकिन ये वैल्यू जो है ना, ये यहाँ पे इसको बनाने नहीं दे रही सेम साइज की। चले कोई बात नहीं, इसको प्रपोर्शन में जाके बना लेते हैं। करना चाहिए था, ऐसी बात नहीं। ये लो, इसको ऑन कर दिया, 1/2। अब क्या होगा, आप जितनी विड्थ लोगे डबल उसकी हाइट होगी। 1/2 रेशो चेक करते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, देख रहे हो? जितनी मर्जी बना लो, 1/2 बन रही है। और अगर आप चाह रहे हो 1/1 हो, तो 1/1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्कल बनेगा, और डिफरेंट साइजेस का बनेगा। आपकी मर्जी है, डिफरेंट साइजेस का बनेगा। वो प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन। ये लो, छोटा बना लो, बड़ा बना लो, सर्कल ही बनेगा। कभी बड़ा बना लेते हो, कभी छोटा बना लेते हो, सर्कल सर्कल ही बनेगा। और ये जब बन गया, इसको ग्राउंड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आप इसको बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने एक नई लेयर बनानी है, उसी तरह जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एक नई लेयर बनानी है, इसको नीचे रख लेना, ड्रैग करके उसका कलर ब्लैक कर देना, कर दिया। और उसके ऊपर जितने रेक्टेंगल्स हैं, इनका कलर येलो करने लगा हूं। चेक कीजिएगा। फिल कर दूं या स्ट्रोक कर दूं? ये लो, चेक कर लो, देख रहे हो? कंटेंट में सर्कल्स, रेक्टेंगल, जो भी आपने लगाया, तो इजीली इसको कर सकते हैं। समझ आई ये? क्या आपको प्रॉपर्टीज की भी समझ आई है जो इसके साथ कनेक्टेड है? जो नहीं मैंने बताया अभी तक, उसके बारे में बताऊंगा आपको। खास तौर पे ये 2 ऑप्शन मैंने अभी तक सारे टूल्स के लिए ऑफ रखी हुई हैं, अभी मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया। और मैं चाहूंगा आपने एक काम और करना है। टाइम आपके पास अभी है, कल का प्रैक्टिस में अगर आप इन टूल्स को भी ले आओ, जिस टूल का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ट्रायंगल बनती है, ठीक है? ट्रायंगल में ट्रायंगल बनती है, बस ये फर्क है, बाकी सारी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन से लेके अपीयरेंस में एक चीज है कि आप अगर इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहो, यहां से कर लेना। अभी 0 है ना, 5 कर दूं? चेक करना। इसके बाद आपने याद रखना है कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड होंगे। ये देखो, कॉर्नर राउंड हो गए ना। प्रॉपर्टीज में चले जाओ, कॉर्नर को आप राउंड कर सकते हो। प्रॉपर्टीज आप राउंड करने के लिए ये यूज कर लो, ये, या इसकी प्रॉपर्टीज में जाके वहां से राउंड कर लो। ये देखो, चेक कर लो। 0 कर दूं? चेक करो, क्या शेप का कॉर्नर शार्प नहीं हो गया? पहले राउंड था। अच्छा, ये यहां से भी कर सकते हैं राउंड, इसको ऐसे। बाद अगर आपको शेप्स चाहिए होती हैं, आप राउंड करना हो कॉर्नर को, यहाँ से कर लेना। प्रॉपर्टीज में जाके करना है। प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो ये थी, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऐसी चीज नहीं, अपीयरेंस में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मैंने नहीं बताई। लाइन स्टाइल वही उसी तरह। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ चेंज? चेक कर लो। रेक्टेंगल का जिस तरह होता है, इसका भी होता है ये। इसी तरह अलाइनमेंट भी होगी, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, कलर वलर सब वैसे ही है। ट्राइंगल, हाँ, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना चाहो, जिस तरह मैंने रेक्टेंगल की कराई थी या सर्कल की कराई थी, इसका इजी वे इज दैट कि आप इस टूल को क्लिक कर दो ऐसे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बताना पड़ेगा कितनी विड्थ, राइट क्लिक करके इंचेस में ले लो, कितनी विड्थ और कितनी हाइट का ट्राइंगल चाहिए। आपको मिसाल के तौर पे 4x4 का ट्राइंगल चाहिए,
क्या चारों साइड बराबर चाहिए? क्या कॉर्नर के रेडियस को कुछ करना है, राउंड करना है, या शार्प चाहिए? शार्प चाहिए। जिस पॉइंट पे क्लिक किया क्या वो सेंटर हो जाए? यस, वो सेंटर हो जाए। ओके, ये लो ट्राइंगल बन गई। चेक कर लो, इस पॉइंट पे असल में आपने क्लिक किया था, ये सेंटर बन गया। और अगर आप चाह रहे हो कि जिस पॉइंट पे क्लिक करो वो स्टार्टिंग पॉइंट बने, तो सिर्फ एक काम करना है, यहां पे जाके इसको ऑफ कर देना। आपने यहां करके क्लिक किया था, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ट्राइंगल के सेंटर नहीं होगा। चेक कर लो, कितने पे कितने इंचेस में इतने का कर दूं? 3.4, 3.6, ये लो। अब हुआ क्या कि जिस पॉइंट पे आपने यहां क्लिक किया था ये स्टार्टिंग पॉइंट बना, सेंटर नहीं। यहां क्लिक किया था, चूंकि आपने सेंटर वाली प्रॉपर्टी ऑन की थी, सेंटर बना था। अब आपके यहाँ चूंकि सेंटर वाली प्रॉपर्टी को ऑफ कर दिया, ट्राइंगल जरूर बना लेकिन सेंटर नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इस ट्राइंगल के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्राइंगल हो, आपको इलिप्स हो, आपको रेक्टेंगल हो, यहां तक के पॉलीगॉन भी हो। पॉलीगॉन क्या होती है स्टूडेंट्स? पॉलीगॉन एक ऐसी फिगर बनाएगा जिसकी साइड्स मिनिमम 3 हो सकती हैं। कितनी? 3। वो तो ट्राइंगल जैसी होगी शेप। 4 हो सकती है जो कि रेक्टेंगल हो सकती है। 5 का मतलब 5 साइड वाली शेप बनेगी। 6 कहोगे 6 साइड वाली शेप बनेगी। बनाओ क्या? ये देखो, प्रॉपर्टी ऑन कर दी, चेक करो। क्या साइड्स को बढ़ाना है? यस, ये लो। कितनी करनी है बताओ? 10? 10? आइए एक चीज याद रखना, 10 अब अगले शेप के लिए 10 होंगी। इसको करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये लो। कितनी है साइड्स? कितनी है स्टूडेंट्स? कितनी कर दूं? 10? ये लो। 12 कर देता हूं, ये लो। वो पीछे देखो, कितनी साइड्स होगी? 12। इसका मतलब कभी आपको ऐसी शेप बनानी हो जो 3 साइड से लेके और कम करनी हो ज्यादा करनी हो, इसकी इस प्रॉपर्टीज में जाके करना। ऊपर नहीं करना, ऊपर होता है डिफॉल्ट नेक्स्ट के लिए। यहां सेट करने का मतलब है आने वाली जो शेप्स होगी 10 साइड की होंगी। प्रॉपर्टीज में जाके वो करंट के लिए होंगी। दोनों में फर्क है। अगर आपने यहां पे 3 कर दिया तो याद रखना ये पॉलीगॉन अब अगली दफा जब बनेगी ना 3 साइड की बनेगी। बनाओ क्या? ये देखो। लेकिन आपको अगर प्रॉपर्टीज में जाके इसको सेट करना चाहो तो वो करंट जो आपकी 3 साइड है, 4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, ये लो। फर्क है दोनों में। प्रॉपर्टीज के थ्रू करोगे वो करंट के ऊपर अप्लाई होंगे, अगर ऊपर करोगे वो न्यू ऑब्जेक्ट के लिए सेट हो जाएगी। आइंदा जब भी बनाओगे कितनी साइड वाली पॉलीगॉन बनेगी? जो ऊपर सेट की है कितनी है? 3। वो आप 10 कर दो 10 ही बनेगी, 5 करोगे 5 ही बनेगी। जब तक वो वैल्यू चेंज नहीं करोगे वही बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। लेकिन अगर कहा जाए जो करंट है क्या इसको हम इसकी साइज को हम ज्यादा कर सकते हैं? यस। वो कहाँ होती है? प्रॉपर्टीज में जाके। फर्क है। ऑप्शन में सेट करते हैं डिफॉल्ट के लिए, जो नेक्स्ट के लिए। प्रॉपर्टीज में सेट करते हैं करंट के लिए। और ये कितनी होती है जल्दी से बता दूं। मिनिमम 3 होती हैं। मैक्सिमम कितनी होती हैं? 100। 100 साइड वाली पॉलीगॉन हो सकती है। कर दूं क्या 100? यहां ना करना। यहां करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आइंदा जो बनेगी पॉलीगॉन वो 100 साइडों वाली होगी। वो आपको लगेगा जैसे सर्कल बना हुआ है, हालांकि वो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन असल में साइड टू साइड कनेक्ट करता है। 100 साइडों को जब इतना क्लोज कनेक्ट करोगे तो वैसे लगेगा जैसे सर्कल है। ये देखो, बात को स्टूडेंट ना ये करके कहते हैं सर वो साइडें नजर नहीं आ रही। ओ भाई साइडें नहीं नजर आएंगी बच्चे। आपकी पॉलीगॉन की साइड्स आपने कितनी कर दी हैं? 100। वो तो नहीं दिखेंगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे 3 डॉट्स जब दिखे इसको क्लिक कर दिया करो। कितनी साइड वाली पॉलीगॉन बना दी मैंने? 100। कितनी करनी है? 6। ये लो, देखना क्या होने लगा। पीछे चेक करो, 6 वाली पॉलीगॉन बन गई। तो मिनिमम कितनी होती है पॉलीगॉन की साइड्स? मिनिमम, मैक्सिमम 100। और प्रॉपर्टीज सेट यहां होती है करंट के लिए, और सबके लिए अगर सेट करनी कहां होती है? ऊपर। आइंदा याद रखना, जब भी बनाओगे ना पॉलीगॉन टूल के साथ 100 साइड वाला बनेगा पॉलीगॉन। जब तक इसको आप यहां पे जाके
सेट नहीं करोगे। अब मैं अगर यहाँ पे 5 कर दूं, ये पेंटागन बनेगा, 5 साइड वाला। बनाऊं क्या? ये देखो। लेकिन अगर आपको कहा जाए क्या ये 6 7 8 हो सकते, यस, वो फिर यहां पे करना, यहां से भी कर सकते। समझ आ रही है? अच्छा, बाद का ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्या फोटोशॉप में स्टार नहीं बन सकता? अगर आप गौर करो इसमें कहीं स्टार नहीं है। क्या है? स्टार नहीं है। स्टार बनाना है? यस, बनाना है। कैसे बनेगा? इसी से बनेगा जिसका नाम है पॉलीगॉन। सिर्फ एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग में जाके, और वो है, मैं इसको भी बना सकता हूं स्टार। ये देखो, ये जो शेप है ना, इसको भी स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी साइड है इसकी? 3। स्टार में कन्वर्ट कर दूं? प्रॉपर्टीज में चले जाओ, बड़ी मजे की ऑप्शन। ये देखो, प्रॉपर्टीज में जाके आपने एक काम करना है। ये देखो, सिर्फ एक काम करना है, और वो है इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे। यहां नहीं है, अपीयरेंस में यहां भी नहीं है। अच्छा, सेटिंग, अच्छा इसको जस्ट चेक कर लेते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, सिलेक्ट हो गया। अच्छा, टूल पे क्लिक करो। टूल ये था ना? अच्छा, जैसे आप टूल पे क्लिक करोगे, ये ऊपर सेटिंग नजर आ रही है, ये गेयर, इसका भी गेयर सेटिंग्स है। इसमें एक ऑप्शन आपको यहां पे स्टार रेशियो नजर आ रही है। 100 पे ये पॉलीगॉन शार्प साइड वाली जिस तरह बनी हुई बनेगी, इसको 50 कर दो। करने के बाद अब आप, कितनी साइड वाला स्टार बनने लगा ऊपर देखो? 5। सेटिंग आपने इसकी 50 करनी है, बस इतनी सी बात है। अब आप जो भी बनाओगे स्टार ही बनेगा। और अगर आपने इसको 3 साइड्स तक करना है, 3 लेग्स वाला स्टार बनेगा। चेक करो, अब ये देखो, ये 50% पे स्टार होता है। 3 का बनाओ, ये देखो। हाँ, आपने पॉलीगॉन लेना है और यहां से स्टार की लेग्स को कंट्रोल करना है, वो देखो। कभी आपको ऐसी डिजाइन क्रिएट करने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, बड़ा मजे का काम करके मैं फिनिश करने लगा हूं। इंशाल्लाह मुलाकात हमारी होगी परसों। ये देखो, ये सिंपल सा मैं आपको एक अच्छा सा एक डिजाइन बनाने लगा जिसमें स्टार ही स्टार आपने शो करने हैं। दिखाऊं? आपने लेना पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लेने के बाद टूल को ऑन करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, सेटिंग में, और इसको कर देना 50%। अब आप कहोगे सर 50% ही क्यों, क्या कम नहीं कर सकते? 100 की तरफ जाओगे ये पॉलीगॉन शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब 1 की तरफ जाओगे स्टार शार्प एजिस वाला स्टार बन जाएगा। ये देखो, 50% देखो स्टार कैसा बनता है। इसको बाद में मैं चेंज करके भी दिखाता हूँ। और पहले तो ये बताओ कितनी रेशियो दी है स्टार के लिए? 50 होता है, कर दो, कर दिया। दूसरा, कितनी लेग्स वाला स्टार चाहिए? 5 वाला, 6 वाला? 5 वाला, ये लो। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज से खेलो। ये प्रॉपर्टीज, यहां से देखो, लेग्स यहां से बढ़ानी शुरू कर दो। क्या हो रहा है? करंट पे अप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, चलो, एंटर नहीं किया मैंने। कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? और मजे की बात है, इसको अगर आप 1 की तरफ लेके जाओगे, जरा गौर करना, ये जो आपके इनर साइडें हैं वो सेंटर की तरफ आ जाएंगे, ये शार्प स्टार बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखो, कम करूं? कम के ऊपर देख लो और इसको समझ लो। कम के ऊपर क्या होता है जरा चेक करना, स्टार सेंटर बाउंड्री की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर मैं बाहर की तरफ करूंगा और इसको अगर मिनिमम कितना कर सकता हूं, ये समझ लो, 1। 1 के ऊपर ये स्टार बनेगा। देख रहे हो? बिल्कुल लेग्स उसकी इनसाइड सेंटर की तरफ आ गई। और अगर मैं बाहर की तरफ जाऊंगा तो ये आपकी जो पॉइंट्स सेंटर की तरफ है, बाहर की तरफ, ये देखो,
100 पे क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएंगे। 50 पे क्या होगा, ये स्टार की शक्ल में आ जाएगा। अब वो आपको 3 लेग्स वाला चाहिए, 4 वाला चाहिए, 5 वाला चाहिए, 6 वाला चाहिए, ऊपर बताना शुरू कर दो। और अगर आप चाह रहे हो जो सेंटर पॉइंट की तरफ आ जाए, तो इसको 50 से कम करना शुरू कर दो, और कम करना, और कम कर दो। क्या बात समझ आनी शुरू हुई है? और अगर मैं आपको कहूं इसकी कॉपीज बना लो काफी सारी, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, या प्लस पे ट्रैक कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। करने के बाद स्टूडेंट्स इसको आप मूव कर लो, एक एक करके आप मूव करते जाओ। ग्रुप की जगह लेयर ऑन कर देना, और ये इसको आप यहां से क्लिक कर लेना, पहले किसी एक को क्लिक कर लेना जो सबसे ऊपर बना हुआ है, लाजमत है सबसे ऊपर ही होगा। ये आपने क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, ये आपका स्टार, और ये इसकी मूवमेंट, ये लो एक यहां रख दिया। दूसरा स्टार इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला। अगर आपको सेक्शन में दिक्कत हो रही हो ना, जैसे मुझे हो रही है, कंट्रोल टी कर लिया करो, कंट्रोल टी, इसको क्लिक करके कंट्रोल टी कर लिया करो, ट्रांसफॉर्मेशन टूल, और ट्रांसफॉर्मेशन टूल को, और इसके बाद ये वाला है कंट्रोल टी, ये लो मूव, ये वाला है कंट्रोल टी, मूव, ये वाला है कंट्रोल टी, मूव। साइज छोटा करना, साइज छोटा कर लो, ये लो। फिर ये वाला है कंट्रोल टी, मूव, साइज छोटा करना, साइज छोटा कर लो। फिर ये वाला है कंट्रोल टी, मूव, साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो। इस तरह आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो भी पॉलीगॉन्स हैं वो बनाई थी आपने, स्टार्स बनाए थे आपने, बैकग्राउंड सेट कर लो इसका। ये लो जी बैकग्राउंड सेट कर दिया, और ये स्टार्स की प्रेजेंस ऊपर आपको नजर आ रही है बोर्ड पे। ये लो, क्या फिल फिल करना है, फिल कर लो, स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक कर लो। ये छोटे 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 स्टार्स आपको दिखाई दे सकते हैं, देख रहे हो? और इसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करो, कंटेंट के अंदर जो ऐड करना है ऐड करो, और फिनिश करो अपना काम। क्या ख्याल है? अच्छे डिजाइन बन सकते हैं ना, ग्राउंड्स इन शेप्स को इस्तेमाल करके। लाइट के ऊपर डार्क कर लो, डार्क के ऊपर लाइट कर लो, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो, क्या इस्तेमाल है आपके पास इसका। बस आपके पास इमेजेस अच्छे होने चाहिए, और उसको राइट पोजीशन के ऊपर आपने प्लेस करना है, दैट्स इट। ये लो, और ये कंटेंट में सबसे नीचे आ गया है, कोई मसला नहीं, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। बाकी स्टार के अंदर फिलिंग करनी है अभी कर लेते हैं, ये लो। समझ रहे बात को? कुछ भी बन सकता है, बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। ये शेप्स सारी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गई होगी। और ये मैं क्लोजिंग करने लगा हूँ। और लाइन टूल बहुत आसान सा टूल है, और ये आप जब यूज़ करना चाहो, जहाँ यूज़ करना चाहो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लाइन लगती है, बस इतनी सी बात है। अब लाइन की मोटाई कितनी रखनी है यहाँ से डिसाइड कर लेना, ठीक है। लाइन का कलर क्या रखना है यहाँ से डिसाइड कर लेना, और कहाँ रखनी है वो आपने डिसाइड कर लेना। ये बिलो है, सबसे नीचे आएगी लाइन, ये चेक कर लो। एक और लगा दें, ये लो, चेक कर लो। लाइनें बिल्कुल नीचे हैं, इसलिए नीचे दिख रही हैं। इन लाइनों को उठा के ऊपर ले जाओ, ऊपर आ जाएगी। कलर जो भी करना है स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए होता है, बस इसका इतना ही काम है। लगती कैसे? सिंपल, इस लाइन टूल को क्लिक किया, और जहां पे आपने ड्रैग करके इसको ड्रॉप करना है, स्टार्टिंग एंडिंग, और ये करने के बाद इस लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, वही चीज है। लाइन का स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वही चीज है जो आपको मैंने सिंपल बताई है तमाम टूल्स के लिए। वैसे ही लगेगा जैसे बाकी टूल्स में लगता है, चेक कर लो। लाइन स्टाइल में आपने ये
डैशेस वाली स्टाइल ऑन कर दिया। तो ये आप इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना के एक ख़ास रेंज के ऊपर भी इसके अलाइनमेंट कर सकते हो। अलाइनमेंट जो होती है वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा यहाँ से। ये अलाइनमेंट है, बड़े मज़े की ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूट एंड अलाइनमेंट से बहुत काम आपके आसान होने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्पेस के दरमियान का फासला, 2 शेप्स 3 शेप्स 10 शेप के दरमियान का फासला सेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्टेंस के साथ करना, बड़ा खूबसूरत सा व्यू आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट से। अलाइनमेंट सेंटर में करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, आपके आर्टबोर्ड पे, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले मुझे आप लोगों से एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं इन शेप्स के ऊपर प्रैक्टिस करके आओ। वो यहां से निकाली थी कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स में अगर चले जाओ, आज मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने दोबारा जिक्र कर दिया कि कस्टम शेप्स यहां से आती हैं। लीव्स की ये लीफ है, कहाँ लगाना है, क्लिक कर दो और यहां पे आके बना लो, बन गया। इसका वही प्रॉपर्टीज जिस तरह बाकी शेप्स की हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अपीयरेंस, इसकी फिलिंग ये लो, स्ट्रोक ये लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा ये चेक करो। स्ट्रोक भी सेट हुआ, फिल भी सेट हुआ। स्ट्रोक नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, स्ट्रोक को ऑफ कर दो, यहां भी जाओ, स्ट्रोक को ऑफ कर दो, नन, ये लो, स्ट्रोक खत्म हो गया, चेक कर लो। ऊपर नीचे ऑर्डर होता है, ऊपर नीचे आप लेयर पे कर लो, वो तो मसला ही कोई नहीं है। शेप्स ये सारी की सारी इस्तेमाल की जा सकती हैं। शेप्स अपने भी क्रिएट कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बातें होंगी परसों। जो चीज़ें मैंने आज छोड़ दी हैं वो परसों मैं डिस्कस करूँगा सारी, जिसमें ये टूल से जितने भी टूल सीखे हैं ना, यहाँ तक मैंने करवा दिया, ठीक है। अब आपको जो चीज़ें नहीं करवाई वो अलाइनमेंट नहीं करवाई, जो चीज़ नहीं करवाई वो ये पाथ फाइंडर नहीं बताया। शेप्स को बड़ी लिमिटेड सी हैं, लीफ हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कहाँ से करते। हो सकता है आपके पास वाइल्ड एनिमल ना हो, फ्लावर्स ना हो, फ्लावर्स भी हैं ये देखो। कभी आपको अपने डिज़ाइन में इसको यूज़ करना हो आप कर सकते हो, फिल के और बाकी चीज़ों के साथ, इससे बड़ा परफेक्ट डिज़ाइन बनना चाहिए। लेकिन आपको इसके लिए परसों तक वेट करो, मैं आपको शेप्स बनाना भी सिखा दूंगा, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा, और उसको कहाँ पे अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो भी बता दूँगा। अलाइनमेंट के साथ शेप्स की बात होगी, और जो टूल्स मैंने आज मिसिंग चीज़ें थी अलाइन और उसकी पाथ फाइंडर, वो मैं आपको इंशाल्लाह परसों ये चीज़ें क्लियर करूँगा। कस्टम शेप्स को मज़ीद डिटेल में आपको थोड़ी सी बताने वाली है। शेप्स अपनी भी बना सकते हो, प्लस बहुत सारे इंटरनेट पे पड़ी हुई डाउनलोड भी कर सकते हो। बर्ड्स चाहिए आपको काइट्स चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, जस्ट शेप्स को आपने बताना है, लिस्ट आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके यहाँ पे कनेक्ट कर। इस लिस्ट में आपको सिर्फ 2-3 कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी कस्टम शेप्स में। मज़ीद शेप्स के लिए अगर आपने जाना है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, कोट्स हैं, रेज हैं। ये रेज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, ये मैंने डाउनलोड की थी पिछली क्लास में। रेज भी हैं, ये देखिए, चेक करना। बोर्ड के ऊपर ना रेज मैंने बना दी, ग्राउंड के ऊपर रेज ही रेज दिख रही हैं। आपके सीन में रेज ने क्या कमाल का खूबसूरती आपको दिखा दी, चेक कर लो। और इसको मैं ग्राउंड के ऊपर ले आता हूँ, यहाँ चेक कीजिए, रेज देख रहे हो, इसकी बेस बना दी रेज। बहुत ज़बरदस्त किस्म के सीन बन सकते हैं इसमें। अच्छा कैनवस के ऊपर डिज़ाइन अपना आप बना सकते हैं। ये रेस हैं, ये आपके पास नहीं होंगी, वाइल्ड एनिमल आपके पास नहीं होंगे, बर्ड्स आपके पास नहीं होंगे। शेप्स को मैं डाउनलोड करना सिखाऊंगा परसों, और जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, खासतौर पे अलाइनमेंट हो गई या पाथ फाइंडर हो गई, ये क्लियर करूँगा आपको परसों, ठीक है।